गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर डाटा स्ट्रक्चर के लिए कोई सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है क्या, जहाँ से मतलब बाकी जैसे सी शार्प के लिए, जावा के लिए उनके मतलब ऑफिशियल रिसोर्स पे जाते हैं वैसा? वो कोई लैंग्वेज नहीं है ना। यस आई नो सर। हाँ, तो उसके लिए कुछ ऐसा ऑफिशियल नहीं मिलेगा। उसके लिए तो ओके। वही सब जो बुक्स वगैरह है वो सब फॉलो करना पड़ेगा। यस सर, जैसे कि जावा टी पॉइंट या ऐसे जो हम्म। W3 स्कूल ये सब भी हेल्पफुल रहेगा। हाँ, वो सब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बट जैसे यस वो जो सर। बड़ा बड़ा ऑथर का बुक वगैरह पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही रहता है वो सब। सर तो एक दो का नाम, एक का तो नाम आता है, एक दो और का नाम बता देते। जैसे वो बालागुरु स्वामी वाला भी किताब होगा, डेटा स्ट्रक्चर का है ना, वो भी फॉलो कर सकते हैं। आ, तो एक बार आपको शायद हम दिखाए थे, सलोरी का शायद सर। तो किताब सभी एक जैसा होगा, कोई खास वो नहीं होगा, फर्क नहीं होगा, सबका बुक लगभग एक टाइप यस। का होगा। यस सर। ठीक है। तो जैसे ओके सर। उसमें लिपसुट्स में क्या प्रॉब्लम आया? किसमें सर? वो लिपसुट्स वाला किताब में, वो जो, सर उसका हाँ, ये PDF डाउनलोड करना चाहे, लेकिन उसका हो नहीं रहा है सर। अच्छा, तो ऑनलाइन ही पढ़ आप जो सकते हैं नाम इसको, हाँ। आप जो नाम शेयर किए थे वही ना हाँ सर? हाँ, वही वही। यस सर। सर गूगल में होगा ना? हाँ, उसमें गूगल में तो है ही। यस सर, वही से सर करना पड़ेगा। सर किंडल पे अवेलेबल होना चाहिए सर, किंडल का सब्सक्रिप्शन लिए सर, 1 ईयर का। अच्छा, तो हो यस सर, सकता है, जो चेक कर बुक्स। लीजिए एक बार। यस सर कर। क्योंकि ऐसे तो पॉपुलर किताब है ये, ठीक है। अब पता नहीं किंडल पे क्या उन लोग का रहता है, किस हिसाब से वो लोग बुक्स वगैरह रखता है वहाँ पे। तो यस 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन का कितना लगा उसमें? सर। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन का कितना लगा उसमें, किंडल पे? 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन वही सर, अबाउट 1000 का सर। अच्छा। एक मिनट सर, करके देख के बताते सर। हम्म। किंडल का सर लगा था। एक मिनट सर, रूम बंद कर लेते हैं। अच्छा, ठीक ठीक। हेलो। सर मोबाइल से स्विच ऑन कर रहे हैं सर, होता है तो बताते हैं सर। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। यस सर। नहीं, जैसे यहाँ पे वो ऑनलाइन तो दिखा रहा है, अमेजोन पे किंडल एडिशन भी 402 रुपये में खरीदना पड़ेगा बोल रहा है। हाँ सर, बहुत सारा बुक खरीदना पड़ता है, लेकिन सर जैसे लेकिन सब्सक्रिप्शन में सर अभी तक तो यूज नहीं किए हैं। अच्छा। यस सर। लगभग ऑलमोस्ट बुक खरीदने के लिए तो कितनी बार देखिए थे सर। सर वो पेज शायद। अच्छा, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस। गूगल पे तो सर है ही सर। हम्म।
तो इसे यहाँ डेट तो नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है किंडल अनलिमिटेड इज अ न्यू सर्विस दैट अलाउस यू टू रीड as much as you want, है ना, choose from 1 million titles and 1,000 books। ये सब बुक्स तो अवेलेबल कर रहा तो ऐसे यहाँ पे तो बताया है $9.99 बताया हुआ है पर मंथ। है। 1 मंथ का शायद 150 के आसपास था। अच्छा। से लिस्ट उसका सर। ऐसे ऐप में तो सर बता रहा है कि किंडल ई बुक डील्स स्टार्टिंग एट ₹29। अच्छा। यस सर। बहुत ऐसा बुक है जिसके लिए सर प्राइस भी शायद पे करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ तो एक 30 डे ट्रायल दिया है, $0 पे बोल रहा है, ठीक है, और रिन्यूज एट वन यस सिक्सटी सर, नाइन जीरो पर मंथ। का भी ट्रायल बता रहा था सर वो मेरे वन को। सिक्सटी नाइन पर मंथ से रिन्यू होता है। यस सर। तो लगभग 2,000 हो जाएगा साल का। ऐसे वो ईयरलीनेस कहीं वो कुछ डिस्काउंट होगा ना उसमें। यस सर। अच्छे, तो इधर से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है जब ऑनलाइन पढ़ना है तो, ये वाला है ना। यस सर। तो अच्छा किताब है, जैसे अभी तक तो मैंने इसी को फॉलो किया हुआ है, ठीक है, तो इट्स अ गुड बुक और सिंपल बुक भी है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यस सर। तो इसमें समझ में आ गया ये सब, ये डॉट नेट वाला जो था हमारा, ये डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला। यस सर। फेस्टिवल्स का सर दोबारा तो सर देखे नहीं सर, आज अच्छा। सर घर पे आए ही हैं सर। तो क्या करें आज, ये इसी में कुछ बताया डेटाबेस में ना, क्या करें। सर डेटाबेस से स्टार्ट करते हैं, बहुत दिन हो गया सर। सर इसको सर मंडे से करते हैं इसको सर, एक बार सर रिवीजन कर लेते हैं तो। हम्म, और कुछ। तो डेटाबेस ना डेटा स्ट्रक्चर। सर अब दोनों से इंटरेस्टिंग है सर। सर डेटा स्ट्रक्चर सर। चलिए, तो कुछ प्रोग्राम देखे थे हम लोग, ट्रावर्सिंग ये सब एरे वगैरह देखे थे। यस सर। तो चलिए एक ये प्रोग्राम यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है, ये भी ट्रावर्सल से ही है। यस सर। ठीक है, कंसिडर द सर एरे, हाँ बोलिए बोलिए। सर स्टार्टिंग जो डाटा स्ट्रक्चर्स करते हैं तो फर्स्ट सर कंसेप्ट ट्रैवर्सिंग ही पढ़ना रहता है क्या? हाँ फर्स्ट, जैसे देखिए यहाँ ऊपर जाइएगा, यहाँ से यस स्टार्ट सर। होता है ना, ये वाला लीनियर एरे का चैप्टर स्टार्ट होता है। एक मिनट रुकिए, हम अपना हिसाब से एक वो कर देते हैं आपको। सर यहाँ खोले हुए हैं यहाँ पे सर, एसिम्प्टोमेटिक एनालिसिस, डीएस पॉइंटर, डीएस स्ट्रक्चर, हम्म हम्म डीएस एरे, 2D एरे, हम्म लिंक लिस्ट, बहुत कुछ सर टॉपिक दिए तो हुए वो सर। कौन कौन सा उसमें बुक में है। सर हम जावा टी पॉइंट खोल के रखे हुए हैं सर। अच्छा। यस सर। ये पेज है ना। यस एग्जैक्टली। तो खैर अब जो भी है ये पढ़े, अब जैसे इसमें वही किया ना, तो शॉर्ट शॉर्ट टाइप से वो सब कर दिया है, ठीक है, हमें पता है, जैसे वो डीएस एरे, 2D एरे ऐसे करके। इतना अच्छे से नहीं जितना हाँ। बुक में दिया हो। हाँ, तो यस बुक सर। में थोड़ा सा बुक पढ़िएगा तो वही होगा, थोड़ा सा बेटर टाइप से मिलेगा, ये तो शॉर्टकट है एक तरह से, रेफरेंस की तरह है ना ये सब चीजें। तो यस सर।
जैसे वट एवर बुक में आप जाइएगा पहले, ठीक है, कोई भी बुक पढ़िएगा तो जैसे कुछ प्रिलिमिनरी में जो प्रोग्रामिंग में आप पढ़े हुए हैं ना, वो सब चीजें आएगा वहाँ पे, ठीक है। जैसे इसको भी पढ़िएगा तो शुरू का चैप्टर जो है, जैसे इसे, ये तो चैप्टर नंबर 4 है, देखिए ना, इससे पहले कुछ प्रिलिमिनरीज वगैरह भी ये सर डिस्कस सब किया हुआ है, देखिए। मेनली सर सी के पूरे सर सिलेबस को फोकस कर देता है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। जैसे शुरू में जो बेसिक प्रोग्रामिंग यस। लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है उसको फोकस कर देता है। या पहले देखिए, सबसे यस पहले आपको इसका ये किया जाएगा, एल्गोरिथम्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, वाई एल्गोरिथम्स आर इंपॉर्टेंट, है ना। सर। इसके बारे में बताया जाएगा कि एल्गोरिथम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जैसे अगर एक बार इसी में रुकिए, हाँ, इसमें और एक किताब है, यहीं पे मिलेगा आपको, जो कि एक इंडियन एक्सक्यूज मी ऑथर। सर। हाँ, बोलिए बोलिए। सर 1799 का सर हुआ है मेरा क्या चीज? 12 मंथ्स। अच्छा, 1789 का। 1799। 1799 तो वही वन लग, थाउजेंड सेवन अच्छा, वही कुछ 200-300 रुपया का वो मिला है, डिस्काउंट मिला है एक तरह से। यस सर। 1 ईयर का सर। हाँ हाँ सर। 2388 का सर था एक्चुअल हाँ में। हाँ हाँ। लेकिन हमको सर 1799 में 1800 में दे दिया है। अच्छा, चलिए ठीक है, यस तो सर। देखिए यूज करके बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। यस। क्योंकि अभी हम देख रहे थे वहाँ पे जो बुक्स वगैरह दिखाए ना, तो ये थोड़ा थोड़ा वैसा है, यस तो सर। वो हॉटस्टार और सोनी लिव ऐप जैसा ही है, कि जैसे ये लोग का टाई ओ। अप कुछ के साथ में ही है, तो जैसे हैरी पॉटर का पूरा सीरीज दिखा रहा था अभी यहाँ पे बुक का, तो ज्यादातर वो अच्छा। है नोवेल्स टाइप का किताब है, तो उससे हम लोग को कहाँ टाइम मिलेगा जो ये सब चीज पढ़ने का, है ना। एग्जैक्टली सर। ये स्टडी मटेरियल सर हमको नहीं लगता उतना हेल्पफुल होना चाहिए। वही नहीं मिलेगा उतना ज्यादा, ठीक है। ऐसे सबसे बेस्ट तो है, जैसे वो मतलब वो आप गूगल वाला लीजिएगा, उससे ज्यादा बुक खरीद लाइन मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा, सेकंड हैंड भी बुक ले लेंगे तो चलेगा, यस सर। ठीक है। तो वहां पे भी दिखा रहा था कुछ सेकंड हैंड बुक तो 65 क्या बोलते हैं, 100 कुछ रुपए से भी दिखा रहा था अभी अमेजोन पे, अच्छा। ठीक है। एक वही सेम बुक है, देखिए ये वाला, ये सेमो लिपसुट्स का ही, लेकिन इसको इंडिया में ये जीएवी पाई ने क्या किया है, इसको थोड़ा सा चेंज किया है इस किताब को, है ना। तो किताब वही है अच्छा। सेमो लिपसुट्स का। तो ये बुक में ठीक से थोड़ा दिया हुआ है, मतलब इसका प्रिंट यहाँ सही मिलेगा आपको। तो ये देखिए, दिस इज ये सब चैप्टर्स है इसका, है ना। तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए क्या बता रहा है आपको कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप का डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, फिर एल्गोरिथम के ऊपर में देखिए फोकस करा रहा है, ठीक है। एंड यस सर। कोई भी एल्गोरिथम होता है उसका कॉम्प्लेक्सिटी हमको देखिए, जैसे एक सवाल हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यू में भी, ठीक है, व्हाई डू वी हैव टू सर्च एल्गोरिथम फॉर एरेज बोल के, ठीक है, LINER, लीनियर सर्च, ठीक है, और बाइनरी सर्च क्यों होता है, ठीक है, ये दो एल्गोरिथम क्यों होता है, हो सकता है तो कोई और भी सर्च हो सकता है, तो व्हाई वी हैव मल्टीपल सर्च एल्गोरिथम्स, ठीक है, तो क्वेश्चन कैन बी दिस, ठीक है, व्हाई डू वी हैव, क्यों, है ना। और सॉर्टिंग के लिए आप यस देखिएगा दो नॉर्मली सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स डिस्कस होता है बुक्स वगैरह में, ठीक है, सिलेक्शन और बबल सॉर्ट। तो ऐसे इंसर्शन है, हीप है, पता नहीं और क्या क्या टाइप का सर्च सॉर्टिंग मेथड्स आ गया है, ठीक है ना। तो क्यों इतना मेथड्स हमको बनाना पड़ा एक ही काम के लिए, जैसे हर सॉर्ट में वही काम होता है, आप देखिएगा वो सॉर्टिंग ही होगा, ठीक है, अरेंज होगा असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, ठीक है। और ये यस सर। दोनों सर्च में क्या होता है, हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना है, ठीक है। तो बट व्हाई डू वी हैव टू सर्चिंग एल्गोरिथम्स, क्वेश्चन ये है, हम्म। ठीक है, व्हाई डू वी हैव टू सर्चिंग एल्गोरिथम्स, है ना, तो क्यों ऐसा होता है। यस सर। तो अभी दो सर्चिंग एल्गोरिथम बना बिकॉज देखिए ईच ऑफ दीज एल्गोरिथम्स हैव सम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, ओके सर। ठीक है। अच्छा, जो हमारा कंप्यूटर साइंस फील्ड है, इज इट इजी? नो सर, आई डोंट नहीं है थिंक ना। सर। तो इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है हमारा जो कंप्यूटर साइंस फील्ड है, इंजीनियरिंग इन इटसेल्फ इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अभी देखिए जो एल्गोरिथम है वो भी आसान चीज थोड़ी ना होता है, ठीक है, वो भी कॉम्प्लेक्स है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड, याद रखिएगा, ठीक है। तो लेकिन अब देखिए कॉम्प्लिकेशन का जो डिग्री होता है, जो अमाउंट होता है, उसमें भी तो वेरी करेगा ना। जैसे हो सकता है कि इनमें से दोनों में से एक एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी कुछ और हो, दूसरा का कुछ और हो, ठीक है, ऐसे हो सकता है ना। तो मेनली हमारे पास मल्टीपल मेथड सेम काम करने के लिए है ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी, असल में, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से है हमारे पास में, जैसे क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए एक क्राइटेरिया हमारे पास में, हमको सर्च करना है, ठीक है, वी हैव टू सर्च ऑन आइटम वैल्यू। सर कोई भी सर हाँ मतलब आइटम्स या एरे के किसी इंडेक्स को सर्च करना रहता है तो सर हमारे पास मेनली लीनियर और बाइनरी है। हाँ, मेन मेन तो दो फिर है, हाँ।
हम्म। इससे तो फिर इन दोनों में से मतलब एज ए प्रोग्रामर फर्स्ट कौन सा अटेम्प्ट करता है, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम सिचुएशन पे, या फिर इन दोनों में से कोई एक बेस्ट है नहीं, जिसको हम बिल्कुल नहीं, कंसिडर बिल्कुल करें? नहीं, सब वो प्रॉब्लम सिचुएशन के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। और एरे का सिचुएशन पे भी, जैसे देखिए लीनियर एरे के लिए, ठीक है, जैसा भी एरे होगा तो काम चल जाएगा, बट फॉर बाइनरी सर्च, ठीक है, आपको जो इस एल्गोरिथम को आपको एक सॉर्टेड एरे ही देना होगा, ठीक है। अगर आप एक बिना सॉर्ट किया हुआ एरे देंगे तो ये काम नहीं करेगा, ओके सर। ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें सॉर्ट करने में भी, अगर मान लीजिए आपके पास एक अनसॉर्टेड एरे मिला, तो सॉर्ट करने में तो एक्स्ट्रा मेहनत होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, सॉर्ट यस करने सर। में एक्स्ट्रा मेथड मेहनत होगा यहाँ पे, ठीक है। तो लीनियर सर्च में हमको सॉर्टेड एरे नहीं चाहिए होता है, बट इसमें क्या होता है ना, इसमें अगर ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है तो सर्चिंग स्लो हो सकता है बहुत, ठीक है। कम के लिए ठीक है, ये बहुत अच्छा है असल में, है ना। तो अगर ज्यादा होगा तो मुश्किल होगा। तो देखिए, अभी चलिए वो तो बात का बात है, ठीक है, वो तो हम जब अंदर में जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे तब और पता चलेगा। तो मतलब यस सर। कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करता है, सिंपल सा बात है, ठीक है ना, और सिचुएशन के हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करता है। तो वो हम लोग को आना चाहिए निकालना, ठीक है, वो हम लोग को आना चाहिए निकालना कॉम्प्लेक्सिटी। उसके लिए प्राइमरीली, ठीक है, चार मेथड है असल में, ठीक है, बिग ओ, स्मॉल ओ, ठीक है, उसके बाद में एक ओमेगा है जो मैं अभी नहीं बना सकता हूँ, तो मैं सीधे से लिख देता हूँ ओमेगा, और एक है थीटा। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीका निकाला, देखिए अभी थीटा, ओमेगा, स्मॉल ओ के बारे में ज्यादा मुझे भी अब याद नहीं है, ठीक है, बिकॉज अब ये सब सब्जेक्ट्स हम लोग कम पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो वी नो मोर अबाउट बिग ओ, बिकॉज मेरे पास जो किताब पढ़ा हुआ है लिप्सुट्स का, ठीक है, तो इट इज ओनली हैविंग ये वाला, ठीक है, बिग ओ है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो फंक्शन के साथ जो सर उसने सर एक हम्म, फंक्शंस का इक्वेशन दिया था उसमें से वो था सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन होता है। जब आप इस चैप्टर में पढ़ेगा ना, तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ ऐसा पढ़ाएगा कि ये, जैसे कोई भी ये होता है, क्या बोलते हैं, ये एल्गोरिथम का जब कॉम्प्लेक्सिटी निकाला जाता है तो किसी वेरिएबल के ऊपर निकाला जाता है, जो कि वेरिएबल एन है, ठीक है। तो वो अलग अलग टाइप से हो सकता है, कभी वन हो सकता है उसका कॉम्प्लेक्सिटी, कभी एन हो सकता है, कभी एन स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना, कभी लॉग एन भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो वही आपको निकालना सीखना है कि कब वन होगा, कब एन होगा, कब एन स्क्वायर होगा, वो आपको निकालना सीखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, ठीक है। तो अभी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का अलग अलग पैरामीटर्स है असल में, जिसमें से सबसे पॉपुलर बिग ओ है, ये वाला, ठीक है। तो ज्यादातर यस सर। एकेडमिक्स में बिग ओ को ही डिस्कस किया जाता है। तो हम लोग ने भी शुरू से लेके अभी तक बिग ओ ही पढ़ा हुआ था, ठीक है। बट रिसेंटली मैंने कोशिश किया है स्मॉल ओ, ओमेगा, थीटा पे भी थोड़ा बहुत काम करने का, ठीक है। तो अभी ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा इस पे, ठीक है, बिकॉज अभी भी मेरा भी रिसर्च उतना कंप्लीट नहीं हुआ है सब चीज में। हल्का फुल्का आता है, ठीक है, बताने को किसी को बता सकते हैं, बट रिसर्च के हिसाब से उतना नहीं हुआ है। तो बिग ओ आज से नहीं, कॉलेज के जमाने से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सब चीजों को, है ना, कि बिग ओ क्या होता है बोल के, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए, अब कोई भी एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी दो हिसाब से निकाला जा सकता है, ठीक है। एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नाम से लग रहा है कि कितना, ठीक है, कितना उसको टाइम चाहिए होता है, ठीक है, एक एल्गोरिथम को रन करने में कितना समय चाहिए होता है, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। और स्पेस, ओके स्पेस सर। का रिक्वायरमेंट, कितना जगह चाहिए होता है उसको, ठीक है। तो अब देखिए, विद टाइम क्या हुआ है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ना के बराबर, मतलब घट गया। एंड स्पेशली ये जो हमारा ये है ना, क्या बोलते हैं, ये जो बिग ओ, इट फोकसेस ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली में, ठीक है, स्पेस के ऊपर फोकस नहीं यस करता है ज्यादातर, टाइम पे फोकस करता है। और मैंने जैसे बताया, यह देखिए, डेटा स्ट्रक्चर इज अ वेरी ओल्ड सब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है। तो कभी हमने लिखा तो नहीं कि इसका इन्वेंशन कब हुआ था, कब आया डेटा स्ट्रक्चर, तो चलिए आज मौका लिख के देख ही लेते हैं, कहीं याद रह जाए ये चीज, है ना, ठीक है। तो when was data structure invented? सर वो एक एग्जैक्ट ईयर नहीं दे रहा है सर। हाँ, वही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा ना। हम्म, ऐसे थे कार्लस सैमुएल्सन एंड फ्रेडरिक एल बॉयर ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिश proposed the idea in 1955 से दे रहा अच्छा। है and filed a patent in 1957. अच्छा। The same concept developed independently by the Australian Charles Leonard Hamlin in the first half of 1957 sir. तो वही है, मतलब 1950s में जा रहा है इसका, हुआ है ना, ठीक है, Yes sir. इसका 1950s सर ये में। बता रहा हाँ, सर। तो रफली मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, तो वही तो, इट्स अ वेरी ओल्ड स्ट्रीम एक्चुअली, है ना, मतलब Yes. वो जब प्रोग्रामिंग जैसे पुराना है, वैसे ये भी काफी ओल्ड एक तरह से चीज है, ठीक है। तो अब देखिए, उस जमाना में क्या होता था, तो आई एम नॉट गोइंग दैट बैक, बिकॉज उस जमाने कंप्यूटर्स के बारे में हमको उतना नहीं पता एक्चुअली में, ठीक है। बट जब मैं स्कूल में Yes. था, तो जो कंप्यूटर्स हम लोग इस्तेमाल करते थे, दे वेर डिस्क लेस कंप्यूटर्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। मतलब डिस्क लेस का मतलब है यहाँ पे कि कोई
परमानेंट उसमें डिस्क नहीं लगा हुआ रहता था, हम लोग को उसमें रिमूवेबल डिस्क डालना पड़ता था, फ्लॉपी डालना पड़ता था, ठीक है। अगर आपको सीडी प्लेयर याद है या अगर आपको टेप रिकॉर्डर्स याद है, तो टेप रिकॉर्डर में जब तक हम वो टेप कैसेट नहीं डालेंगे तब तक क्या होता था, वो नहीं चलता था, है ना। और वैसे ही एग्जैक्टली सीडी सर। प्लेयर में जब तक सीडी नहीं डालेंगे तब तक वो कोई काम का नहीं है एक तरह से, ठीक है, वो एम्प्टी मशीन है खाली। तो वैसे ही करके जो हमारा ये कंप्यूटर्स होता था उसमें जब तक आप फ्लॉपी नहीं डालिएगा तब तक वो स्टार्ट भी नहीं होता था, ठीक है। तो फ्लॉपी हैड डॉस, ठीक है, फ्लॉपी के अंदर डॉस होता था। और जैसे हम कंप्यूटर बंद करते थे फ्लॉपी निकाल के हम रख देते एक डब्बा के अंदर में ना। तो जैसे आप सीडी प्लेयर बेसिकली यूज करते थे वैसे ही करके हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे एक जमाना में। तो ये सब डिस्कलेस यस सर। होता था, ठीक है। तो उसमें कितना होता था, हमारा 1 MB का मेमोरी होता था, मतलब रैम वाज 1 MB, ठीक है, 1 MB या 1.44 MB जो छोटा वाला फ्लॉपी होता था, ठीक है, वो यस सर। है ना। तो FLOPPY फ्लॉपी डिस्क ये लगा हुआ रहता है उसके अंदर में। तो देखिए कितना स्टोरेज था हमारे पास में, है ना। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1997 की, ठीक है। 1997 में जब हमारे स्कूल में कंप्यूटर्स होता था, दीज वेर दोज कंप्यूटर्स, है ना, 1 MB पे चलने वाला कंप्यूटर। हालांकि मे बी वो सब सस्ता वाला कंप्यूटर्स होगा, ठीक है। तो यस सर। कुछ साल बाद में हमने देखा कि मतलब वो 16 MB 32 MB ये सब का रैम आना चालू हो गया। आई बॉट माई फर्स्ट कंप्यूटर इन द ईयर 2002, ठीक है, 2002 का जनवरी फरवरी में आया होगा मेरे पास में फर्स्ट मेरा जो डेस्कटॉप था। उसमें था मेरे पास में 64 MB ऑफ रैम, ठीक है। ओके सर। तो इतना ही था हमारे पास में, ठीक है। बट अब कंपेयर कीजिए, ठीक है, ये 20 साल का बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, 20 ईयर्स में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। तो कहाँ इससे आज जो सबसे सस्ता सस्ता कंप्यूटर जो हमको मिलता है वो 4 GB के साथ मिलता है ना। तो यू कैन थिंक कहाँ 64 MB से कहाँ चला गया 4 GB ऑफ रैम, है ना, ठीक है। थोड़ा सा भी अच्छा लेने जाइए तो 8 GB 16 GB के साथ में आज मिल रहा है। तो इस तरह से ना। एंड ये तो चलिए मेन मेमोरी में बहुत कम का रफ्तार पकड़ा है, ठीक है ना, बहुत स्लो एक्चुअली, ठीक है। तो माई कंप्यूटर वाज हैविंग, जो मैंने खरीदा था, 20 GB ऑफ हार्ड डिस्क था, ठीक है। तो अगर इसको देखिएगा, ये सब कंप्यूटर को देखिएगा और जो हमने खरीदा कंप्यूटर घर में, ठीक है, तो उसमें तो एक सब्सटैंशियल इंक्रीज हो गया ना। कहाँ 1.44 MB का फ्लॉपी हम यूज कर रहे थे और कहाँ यहाँ पे 20 GB का हार्ड डिस्क आ गया हमारे पास में, है ना, ठीक है। एंड आज का कंप्यूटर को देखिए, ठीक है, दे आर हैविंग 1 TB एटलीस्ट, ठीक है, 1 TB ऑफ हार्ड डिस्क कम से कम लगा हुआ रहता है उसके अंदर में, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ चीजें चला गया। तो मे बी बिकॉज ऑफ दीज डेवलपमेंट्स, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाज नॉट दैट अ प्रॉब्लम, ठीक है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, हम थोड़ा सा स्पेस को सेक्रीफाइस कर सकते हैं असल में, ठीक है। इनफैक्ट आप पढ़िएगा तो वहां पे एक टॉपिक को वो किया गया, डिस्कस किया गया, जिसको टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ बोला जाता है, ठीक है, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। तो ट्रेड ऑफ शब्द का मतलब क्या होता है, एक के बदले दूसरे को बेच देना, है ना, ठीक है, ये मतलब होता है ट्रेड ऑफ का, ठीक है। तो अगर ये आपको प्यारा है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए, मतलब दोनों को नहीं ले सकते आप, एक को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो इस यस। टॉपिक में या इस पोर्शन में ये पढ़ाया जाता है नॉर्मली कि फॉर स्पेस यू मे हैव टू सेक्रीफाइस टाइम एंड फॉर टाइम यू मे हैव टू सेक्रीफाइस स्पेस, एक साथ दोनों नहीं चल सकता है, ये बहुत मुश्किल होता है ना, ठीक है। तो अगर आपका एल्गोरिथम कम स्पेस ले रहा है तो हो सकता है वो ज्यादा समय लेगा एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। एंड अगर आपका एल्गोरिथम कम समय में एग्जीक्यूट कर रहा है तो हो सकता है उसको ज्यादा स्पेस का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि हम स्पेस को सेक्रीफाइस कर देते हैं बिकॉज वी आर हैविंग एम्पल स्पेस, ठीक है। और देखिए कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक था स्पीड भी, है ना, कि हमको स्पीड चाहिए होता है, हमको फास्ट फास्ट काम कराना है चीजें, है ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, आज भी हमको फास्ट चीज चाहिए होता है, तो ज्यादातर हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, हम टाइम को देते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो ये जो यस कॉम्प्लेक्सिटी है सर। हमारा बिग ओ नोटेशन, ये उसी के ऊपर बेस्ड है कि हमको ऐसा एल्गोरिथम बनाना है जो कम से कम समय में क्या करे, एग्जीक्यूट हो जाए, है ना, ठीक है। तो जब हमको कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन मिल जाता है, ठीक है, तो उससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा सिचुएशन में कौन सा एल्गोरिथम यूज करना बेटर होगा, ठीक है। और उसके बाद में ये कॉम्प्लेक्सिटी भी हम 3 लेवल पे मेजर करते हैं एक्चुअली, ठीक है। एक होता है बेस्ट केस, एक होता है वर्स्ट केस, और एक होता है एवरेज केस। तो ये सर केसेस जो सब डिस्टिंग्विश है सर, ये किस सर पैरामीटर पे सर? नहीं, ये अलग अलग चीज के लिए अलग अलग पैरामीटर होगा। जैसे देखिए फॉर लीनियर सर्च, है ना, फॉर लीनियर सर्च क्या होगा, अब देखिए इसको एक्सेल के माध्यम से समझिएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ जाके एक एरे बनाते हैं हम लोग और उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि लीनियर सर्च बाइनरी सर्च कैसे काम करता है ना। तो एक्चुअली हर एक एल्गोरिथम के लिए अपने आप एक मतलब एक बेस्ट केस बन जाता है, ठीक है, एक वर्स्ट केस बन जाता है हर एक एल्गोरिथम के लिए। यस सर।
तो फॉर एग्जांपल ये हमारा मेमोरी है, ठीक है, थोड़ा सा चलिए बड़ा कर सही, लेते हैं। एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है कि कितने मतलब टाइम में एग्जीक्यूट हो जाता है एल्गोरिदम। नहीं वो तो अलग चीज, वो तो अब कंप्यूटर बेस्ड हो गया। जैसे आपका कंप्यूटर में ज्यादा बेटर अगर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है तो आपका जल्दी रन करेगा, मेरा वाला में कम रन करेगा, है ना, ठीक है। तो वो नहीं, यहाँ पे हम मेनली लॉजिक जो हम लगा रहे हैं ना अंदर में, वो लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन हम करेंगे, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, ठीक है। अभी जैसे वही मैं बात कर रहा था यस जो सर। हमने पीछे में हार्डवेयर का दिखाया आपको, ठीक है, कि जो पुराना कंप्यूटर्स होगा उसमें हार्डवेयर खराब होगा तो हम्म। ऑब्वियसली बहुत स्लो एग्जीक्यूट करेगा, है ना। और अभी नया यस कंप्यूटर्स में हार्डवेयर बेटर होगा तो जल्दी, तो टाइम नहीं आता, मतलब वो एक्चुअल जो हम मिनट सेकंड में बात कर रहे हैं वो अभी हम बात नहीं करेंगे उसका, है ना। तो यहाँ पे हम दूसरा हिसाब से, जैसे हमारा जो लॉजिक लगाने जा रहे हैं उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। हम बाद में उसको, मतलब आपके कंप्यूटर के हिसाब से टाइम में हम मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे और मेरे कंप्यूटर के हिसाब से कितना टाइम लग रहा है वो निकाल देंगे बाद में, है ना। तो जैसे पहले एक एरे बनाते हैं हम लोग यहाँ पे रफली, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में एक एरे है, कहाँ से स्टार्ट किया हमने, 3 से, तो छोटा एरे बनाते हैं। मान लीजिए 3 से है तो 13 तक बनाते हैं हम लोग, ये हमारा एरे है, इसमें एक बॉर्डर डाल देते हैं। चलिए तो ये मेरा एरे हो गया मान लीजिए ना। यस सर। तो अब इसमें मैंने सॉर्ट नहीं किया है, अनसॉर्टेड डाल दिया कुछ भी मान लीजिए ना, ठीक है, मान लीजिए फिर जैसे 89, 56, 23, 45, 97, 200, 305, 4, 96, 560 मान लीजिए ना। तो यस सर। ये मेरे पास में एक एरे है विच इज अनसॉर्टेड, ठीक है, विच इज नॉट सॉर्टेड। तो जैसे हमने बात की कि फॉर बाइनरी सर्च, ठीक है, प्री रिक्विजिट है कि हमारे पास में एक सॉर्टेड एरे होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप सॉर्टिंग के लिए तैयार नहीं है या नहीं करना चाहते तो इस पे दूसरा कुछ अप्लाई नहीं हो सकता, इस पे लीनियर सर्च ही अप्लाई हो गया, याद रखिएगा ना, ठीक है। आप दूसरा कोई सर्च ही अप्लाई नहीं कर सकते। तो लीनियर सर्च का मतलब होता है कि एक एक एलिमेंट को आप चेक करते जाएंगे, है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ सर्च करना है फॉर 97, ठीक है, हमारा सर्च वैल्यू है 97। तो आप क्या करेंगे, आप एक सिंपल सा इफ लिखेंगे ना, आप एक लूप रन करेंगे जहां पे कि आप 0 से लेके 9 तक जाएंगे, ठीक है, यू विल रन अ लूप जहां पे आप 0 से लेके 9 तक जाएंगे। और आप चेक करेंगे कि जो आपका एरे, मान लीजिए इस एरे का नाम है नंबर, नो नंबर यस इसका सर। नाम है ना। तो आप एक छोटा सा लूप के अंदर में एक इफ लिखिएगा कि जो नंबर है, ये मैच कर रहा है कि नहीं, हाँ, कंपेयरिंग करेंगे सर। उसका आई इज इक्वल टू, मान लीजिए 97 एक वेरिएबल में है जिसका नाम है आइटम, ऐसे करके, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये आप चेक करेंगे, ठीक है, कि अगर ये मिल गया तो हमको उसका लोकेशन बता देना है, मतलब आई बता देना है, ठीक है। तो आई कंटेन्स द इंडेक्स एक्चुअली, ठीक है ना। तो आई स्टार्ट होगा 0 से, तो आप पहले एनओ आई को यस चेक सर। करेंगे, ठीक है, फिर एनओ वन को। तो जहां मिल गया वो, जैसे यहाँ पे मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, हमको बता देगा कि ये इंडेक्स नंबर 4 पे मिल गया मुझे, है ना, ठीक है। ये इसका काम है यस। बेसिकली, सर्चिंग ऐसे ही होता है। तो अब देखिए, इसके लिए बेस्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस होगा कि जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो पहले लोकेशन में मिल जाए, ठीक है, तो दैट इज द बेस्ट केस एक्चुअली, है ना, ठीक है। कि जैसे इस केस में बेस्ट केस कब अचीव होगा, जब हमारा आइटम का वैल्यू होगा 89, है ना। तो अगर हमारा आइटम का वैल्यू 89 होगा तो कहाँ मिल जाएगा हमको, यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेस्ट केस का मतलब है सबसे कम समय में मेरा एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ यस द सर। हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है जो भी है। तो देखिए अभी अगर हमेशा जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ मुझे यहाँ मिलते रहा फर्स्ट वाला लोकेशन में, ठीक है, तब तो सबसे बेस्ट केस होगा। वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस होगा जब लास्ट में मिलेगा हमेशा, ठीक है, दैट इज वर्स्ट केस एक्चुअली, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ जैसे 560, तो कहाँ मिल रहा है मुझे, मुझे मिल रहा है एकदम लास्ट में, है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वर्स्ट केस होगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो बेस्ट केस इज दिस एंड वर्स्ट केस इज दिस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब देखिए ये तो एल्गोरिथम के हिसाब से हुआ, अब बाइनरी सर्च में ये नहीं होगा। मान लीजिए इसको सॉर्ट कर दिया हमने, तो इन बाइनरी सॉर्ट सॉर्ट ये नहीं होगा, ठीक है, केस, है ना। तो एक काम करते हैं, ये यहाँ से डिलीट करते हैं, ये हम यहाँ पे कहीं लिख देते हैं एनो, है ना। और इसको हम सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक एक काम करते हैं, हम उसको भी रहने देते हैं, इसको हम सॉर्ट करते हैं, ठीक है, इतना को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे सॉर्टिंग का मेरे पास में रहता है, ठीक है। तो सॉर्ट और ए टू जेड हमने सॉर्ट कर दिया। तो कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, तो देखिए यहाँ पे सॉर्टिंग हो गया, है ना। तो ना हाउ डज बाइनरी सर्च वर्क, ठीक है, हाउ डज बाइनरी सर्च वर्क। बाइनरी सर्च क्या करेगा, बाइनरी सर्च में आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है पहले, ठीक है, जहाँ पे हम 3 वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। पहला वेरिएबल होता है मिड, ठीक है, इज इक्वल टू
सपोज बिगिन या स्टार्ट, बिगिन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कनकर के ऊपर में आधारित है, मतलब बांटो और राज करो, है ना, ठीक है, उसके ऊपर में ये आधारित है। तो जैसे इसमें क्या करना होता है हमको बाइनरी सर्च में, ये जो लिस्ट है इसको हम सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आधा को अलग आधा को अलग, ये करना है हम लोग को, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से ऊपर का जो 5 है, ठीक है, ये इसको हमने ग्रीन सेगमेंट बना दिया मान लीजिए, ठीक है, या ये येलो सेगमेंट हो गया और ये दूसरा सेगमेंट हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो यस ये सर। ऐसे ग्रीन सर सेगमेंट, ठीक है, 96, यस सर। है ना, इस तरह से हमको डिवाइड करते हुए चलना है ना, ठीक है। तो यस सर। इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग इस मेथड का एक्चुअली में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम मिडिल पॉइंट निकालते हैं उसका, है ना, ठीक है, मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट में बिगनिंग क्या है, बिगनिंग का मतलब फर्स्ट इंडेक्स और एंड का मतलब है लास्ट इंडेक्स, है ना, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तो इज इक्वल टू, ठीक है, बिगनिंग है हमारा 0, ठीक है, 0 प्लस एंड प्लस 9। 9, है ना, और इसको बाई 2 कर देंगे हम लोग, है ना। अब यहाँ पे तो ये जब एंटर ऑलमोस्ट दबाएंगे हम लोग तो क्या होगा, हम लोग को मिलेगा 4.5 मिलेगा, ठीक है। 4.5। बट इंडेक्स तो पॉइंट में नहीं होता है, इंडेक्स तो पॉइंट में यस नहीं सर। होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे एक हमको फंक्शन मिलता है एक्सेल के अंदर में राउंड नाम से, है ना, ठीक है। तो ये तो सर 5th पे चला जाएगा सर। हाँ नहीं, इसमें हम लोग एक काम करेंगे, राउंड डाउन कर देंगे हम लोग, हमेशा हम लोग नीचे लेंगे हम लोग, क्योंकि सी में या यस किसी भी सर। लैंग्वेज में क्या होता है, जब इंटीजर में हम कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल को सीधे डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। तो यस सर। मतलब यस सर। राउंड डाउन कर देता है, तो हम लोग ये राउंड डाउन यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे बोलेगा कितना डिजिट तक, ठीक है, तो हम लोग बोल देते हैं 0 तक करो, ठीक है, मतलब हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, एक भी प्लेस नहीं चाहिए हमको, देखिए तो आ गया 4, ठीक है। तो 4 मेरा मिडिल बन गया, ठीक है, मतलब 4 जो इंडेक्स है वो मेरा मिडिल बन गया। तो इससे ऊपर का जो होगा वो एक पार्ट बन गया, ठीक है, और इससे नीचे का जो होगा वो एक पार्ट बन गया, रिमेंबर, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो अब देखिएगा इसके लिए सबसे बेस्ट केस क्या होगा, सबसे बेस्ट केस होगा कि ये जो मतलब मेरा सर्च वैल्यू, जैसे मान लीजिए 89 के लिए सर्च कर रहे हैं, हमको यहीं पे मिल गया, मिडिल पे मिल गया, ठीक है। असल में वो हमको जब भी मिलेगा, जो मेरा वैल्यू होगा वो मिडिल पे ही मिलेगा एक्चुअली में, ठीक है, वो इधर उधर नहीं मिलेगा, वो मिडिल पे मिलेगा हमेशा, है ना, ठीक है। और फिर यस सर। यहाँ पे असल में हम एक वो लगाते हैं, एक ये लगाते हैं हम लोग, इफ लगाते हैं, ठीक है, कि अगर, ठीक है, अगर मेरा जो मिड है और नंबर सेम है, ठीक है, सॉरी नॉट यस मिड, सर। बट जो मेरा एरे है, एरे का नाम क्या था, नंबर, नंबर ऑफ मिड, ठीक है, इज इक्वल टू आइटम, जो कि मेरा सर्च वैल्यू है, ठीक है। अगर ये सेम है तब तो हमको वहीं रुक जाना है, ठीक है, कि इफ आई एम यस सर्चिंग सर। फॉर फॉर दिस, है ना, ठीक है, 89 और मुझको उस जगह में मिल गया, ठीक है, तो मुझे यहीं रुक जाना है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मिला मुझे, ठीक है, सपोज आई एम सर्चिंग फॉर 56, ठीक है, आई एम सर्चिंग फॉर 56, तो 56 तो उस जगह में नहीं है, 56 उससे एक प्लेस ऊपर है, ठीक है, उससे एक प्लेस ऊपर है, तो वहां मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ नहीं रुक सकते, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम एक चेक अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर, ठीक है, अगर जो मेरा सर्च वैल्यू है इट इज लेस देन, ठीक है, इट इज लेस देन, जो आइटम है मेरा, अगर वो लेस देन नंबर मिड है, तो अब हमको क्या करना है, हमको ये नीचे वाला को छोड़ ही देना है, यहाँ पे अब दोबारा सर्च नहीं करने जाना है, अब हमको सर्च कहाँ करने जाना है, ऊपर करने जाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये सॉर्टेड है, तो हमको पता है कि जो वैल्यू इससे कंपेयर करना है ना, अगर ये नहीं है मेरा, ये अल्टीमेटली नंबर नहीं है, तो इससे ऊपर ही होगा अगर छोटा है तो, लेकिन अगर इससे बड़ा है तो कहाँ होगा, नीचे होगा, है ना, नीचे होगा। तो हम क्या करेंगे, यस हम सर। लिखेंगे कि इफ आइटम नंबर इज दिस, ठीक है, तो अगर वो छोटा है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टेप लगा देंगे जहां हम लिखेंगे कि जो मेरा ये जो एंड है, ठीक है, अब इसको हम लोग एंड बना देंगे, इसको क्या, इसको बना देंगे हम लोग एंड, है ना एक्चुअली में, ठीक है, इसको एंड बना देंगे हम ओके लोग। सर। तो हम लिखेंगे एंड इज इक्वल टू एंड माइनस 1, ठीक है। तो पहले जो हमारा एंड था, सॉरी नॉट एंड इक्वल टू एंड माइनस 1, एंड इक्वल टू मिड माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी का एंड तो नीचे में है ना, मिड माइनस 1। तो आप चाहे मिड माइनस 1 भी कर सकते हैं, मिड भी बनाएंगे तो काम चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन जब हमको पता चलेगा कि इसको भी कंसिडर नहीं करना है, यहाँ पे भी नहीं है वो, ठीक है, यस सर। तो इसको भी छोड़ यस देना है सर। हमको, ठीक है, हम इसके ऊपर चले जाएंगे, मतलब अब हमको मालूम है कि मेरा डेटा यहीं पे कहीं है, ठीक है। अब देखिए तो कितना आसान हो गया ना सर्च करने के लिए, कि इतना वैल्यूज को अब हमको सर्च करने की जरूरत ही नहीं, देखिए, ठीक है ना। तो आधा ज्यादा वैल्यू को हमने ऐसे छांट दिया, ठीक है, आधा वैल्यू को हमने ऐसे छांट दिया, बाकी जो बचा उसमें भी हम यही करेंगे, यही चीज अप्लाई करेंगे। अब फिर से नया मिड निकालेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास नया एंड आ चुका है, ठीक है। पहले हमारे पास में नया एंड ये था, ठीक है, और अब हमारे पास में 9। एक न्यू एंड आ चुका है विच इज दिस 3, है ना। तो अब हम यस सर। इसका भी मिडिल निकालेंगे, ठीक है, तो अब हम 0 प्लस 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 2 2। करेंगे तो कितना मिलेगा, 1.5 मिलेगा,
तो हमारा मिड अभी कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बन जाएगा हमारा मिड, है ना, ठीक है। तो है ना, तो अब आपको क्या करना है कि फिर चेक करना है कि आपका ये जो मिड है इस पे है या नहीं है, वो चेक करना है, ठीक है। तो देखिए हमारा 56 तो इस मिड पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देन यू विल चेक कि जो नंबर है वो इससे छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो देखिए इस बार वो नंबर बड़ा है, ठीक है, नंबर बड़ा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बिगनिंग को मूव कर देंगे, बिगनिंग को, अभी तक बिगनिंग ये है हमारा 0 है, ठीक है। तो इसको उठा के हम लोग बिगनिंग को यहाँ ले आएंगे, इस पे ले आएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास में 2 ही बचा है, देखिए वी आर हैविंग ओनली 2, ठीक है। तो अब इन दोनों को लड़ाई करा के हमको इसका मिड निकालना है, ठीक है। तो मिड विल बी, देखिए 2n, है ना, 3 + 2 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 2.5, लेकिन 2 लेंगे हम लोग, मिड इसको लेके चलेंगे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि इसमें है या नहीं, तो ये भी नहीं मिल रहा है। तो लास्ट में हमारे पास में एक ही बच गया, देखिए यही बच गया, 56 बच गया, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, वो मतलब इसको हम ये बना देंगे, बिगनिंग बना देंगे इसका। तो देखिए अब हमारा बिगनिंग और एंड एक ही हो गया एक्चुअली में, देखिए, ठीक है। तो अगर सिचुएशन ऐसा आता है बिगनिंग और एंड आपका एक ही हो गया, तो एकदम आंख बंद करके समझ लेना है कि वही आपका नंबर है, ठीक है। बिगनिंग और एंड अगर वही हो गया, तो इसमें से 2 चीज हो सकता है, बिगनिंग और एंड अगर एक हो गया तो या तो वही नंबर है या नंबर नहीं मिला, ठीक है, 2 में से एक सिचुएशन आ गया, है ना, ठीक है। तो बस ऐसे करके निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ आइटरेशन जो है वो बहुत कम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है यहाँ पे लीनियर सर्च से अगर कंपेयर करें इसको, तो है ना। अब लीनियर सर्च में कंपल्सरीली आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब इसको वो करते जाना पड़ेगा, रीड करते जाना पड़ेगा, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो अगर आपको लास्ट में मिला तो 9 बार रीड करना पड़ेगा, ठीक है। 8 में मिला तो 8 बार, मतलब जहां मिल गया वहां पे रुक जाना है, अदरवाइज आपको एक एक को रीड करते जाना है, ठीक है, एक एक को रीड करते हुए जाना है। बट यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे मतलब आधा आधा को आप स्किप करते जा रहे हैं एक्चुअली में, ना, ठीक है, आधा आधा को स्किप करते जा रहे हैं। तो जब बड़ा डेटा रहता है, बहुत ज्यादा बड़ा डेटा है, और अगर डेटा को हम किस तरह से सॉर्ट कर पाते हैं, ठीक है, देन द बेस्ट इज बाइनरी सर्च, रिमेंबर, ठीक है ना, बेस्ट इज बाइनरी सर्च, रिमेंबर। तो लेकिन अगर डेटा हमारे पास में छोटा है, सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, देन इट्स बेटर टू यूज लीनियर सर्च, ठीक है। तो वही दोनों का अपना अपना कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको कैलकुलेट करने सीखना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है। तो वो बाद में आएगा धीरे धीरे, जब इसे एल्गोरिथम्स पे आप पहले काम कर लीजिएगा। तो पहले दिखाया है ये लोग बाइनरी सर्च, ये लीनियर सर्च को यूज करके दिखा लिया है, और उसके बाद में फिर कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस किया कि कैसे करके इसका कॉम्प्लेक्सिटी निकालिएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कांस्टेंट हो सकता है। जैसे एक मैंने कहीं पे एक बहुत अच्छा पढ़ा था किसी बुक में, जो कि मैंने देखा है इंटरनेट पे भी बहुत सारा वीडियोस में इंप्लीमेंट किया है इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो ये एक वीडियो में देखा था, बहुत अच्छा डूडल भी बनाया है, ठीक है। तो किस तरह से डूडल बनाया मैं दिखाता हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ अगर कुछ ड्राइंग पेन्स होता तो बहुत अच्छा से सब काम होता था, बट चलिए माउस से ट्राई करते हैं। तो सपोज एनोटेशन में स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए देयर आर 2 हाउसेज एक्चुअली, ठीक है। तो एक कोई ब्लैंक स्क्रीन यूज कर लेते, ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे सर 4 के बाद। हाँ, नहीं एक अलग सा मैं वो दिखा रहा हूँ। मान लीजिए एक काम करता हूँ मैं, MSPINT पेंट एक बार ओपन कर लेता हूँ। मुझे एक वाइट कैनवास चाहिए यहाँ पे, जैसे ये वाइट कैनवास आ गया। कैनवास थोड़ा देर के लिए बढ़ा लेते, रुकिए माउस। चलिए, तो देखिए फॉर एग्जांपल देयर इज अ हाउस, है ना, या ऑफिस है, 2 ऑफिस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज 1 ऑफिस, ऐसे हमने घर की तरह बना लिया। ये कंपनी का एक ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस ए सपोज, है ना। और फिर इसी कंपनी के पास में क्या है, दूसरा ऑफिस भी है, ठीक है, विच इज ऑफिस बी समवेयर हियर, ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है, जो यहाँ का ISP है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर जो है हमारा, ठीक है, वो उसका इंटरनेट बहुत स्लो है, मान लीजिए जैसे अपना बिहार में भी हो रहा है, ठीक है, बहुत स्लो है ना, ठीक है। और ये दोनों ऑफिसेस, ठीक है, थ्रू इंटरनेट दे आर कनेक्टेड, ठीक है, दे आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, है ना, ठीक है। ये लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड दोनों ऑफिसेस, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, ये लोग ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ये कंपनी ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया कि ये लोग ने बोला कि चलो हम एक काम करते हैं कि डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस यूज अ बर्ड। जैसे पुराना जमाने में कैसे यूज होता था, पिजन वगैरह, ठीक है। तो अभी बर्ड यहाँ पे ड्रॉ करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो सपोज इसी को बर्ड मान के चलिए, अब जो भी मेरा बी बर्ड है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, बर्ड को एक पेन ड्राइव दे दिया, ठीक है, बर्ड को एक पेन ड्राइव दे दिया जिसके अंदर में क्या था, डेटा था, ठीक है। और एक साथ में यहाँ से क्या किया, यहाँ से बर्ड भी चला, ठीक है, बर्ड भी चला डेटा लेके यहाँ तक, ठीक है।
और उसके बाद में ये लोग ने इंटरनेट से भी उसको सेंड किया, ठीक है, इंटरनेट से भी इसको सेंड किया, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड इज कि ये इंटरनेट वाला धीरे धीरे आया, ठीक है, ये आ रहा था और इसको कम समय लगा, ठीक है, ये जल्दी से पहुंच गया, ठीक है, ये विनर था अल्टीमेटली। बर्ड क्या था, बर्ड विनर था, ये जल्दी से पेन ड्राइव पहुंचा दिया और आपका डेटा बहुत जल्दी पहुंच गया है ना, ठीक है। तो एक सिनारियो है, ठीक yes, है। तो हालांकि आजकल ऐसा होगा नहीं, बट जस्ट इमेजिन, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो बट एक चीज गौर करने वाला चीज है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि देखिए बर्ड जो है वो एक पेन ड्राइव कैरी कर रहा है, ठीक है। अब पेन ड्राइव में हम लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं उसके अंदर में ना, ठीक है, जितना उसका कैपेसिटी है। मतलब मान लीजिए अगर मेरे पास में 32 GB का पेन ड्राइव है, ठीक है, तो हम उसमें 1 GB भेजे या 32 GB भेजे, कितना समय लगेगा? समय तो उतना ही लगेगा ना, yes sir, ठीक है, समय उतना ही लगने वाला है। अगर हम 1 GB भेजेंगे तो उतना समय लगेगा और 32 GB भेजेंगे तो उतना समय लगेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे yes sir, टाइम क्या है, टाइम इज कांस्टेंट एक्चुअली, ये डेटा के ऊपर में डिपेंड नहीं है, ठीक है, ये डेटा के ऊपर में बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं, टाइम इज कांस्टेंट है, ठीक है। तो कोई yes कोई sir, एल्गोरिथम होगा जिसका कि टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि आप डेटा बढ़ाइए घटाइए, उससे उस एल्गोरिथम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। बट इस केस में देखिए, इस केस में अगर हम कम डेटा सेंड करेंगे तो जल्दी पहुंचेगा वो, और ज्यादा डेटा सेंड करेंगे तो देर होगा कि नहीं होगा यहाँ पे इंटरनेट में, yes ठीक है। sir, जैसे एक जब yes sir, छोटा फाइल अपलोड करते हैं तो बहुत क्विकली हो जाता है, डाउनलोड करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है, और बड़ा फाइल डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है, हमको समय लगता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्मली एक लीनियर टाइम लेता है, ठीक है, लीनियर टाइम मतलब जो बढ़ बढ़ रहा है, ठीक है, एक फ्लो से एक स्पीड से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लीनियर टाइम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 GB के लिए उसको लग रहा है 5 मिनट, तो हो सकता है 2 GB के लिए कितना लगेगा, 10 मिनट लगेगा, ठीक है, 3 GB के लिए कितना लगेगा, ठीक है, 15 मिनट लगेगा। ऐसे करके क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड पे वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो 32 GB के लिए मतलब 1 GB को जितना चाहिए इंटू 32 मान लीजिए ना, ठीक है, उतना टाइम उसको लगेगा, है ना, ठीक है। तो फॉर वन yes, जीबी अगर इसको 5 मिनट लग रहा है तो 32 GB के लिए 32 × 5 करेंगे तो उतना मिनट उसको लगेगा एक्चुअली में, है ना। तो देखिए दोनों में डेटा ही जा रहा है, देखिए दोनों में डेटा जा रहा है, बट एक में क्या हो रहा है, एक में कांस्टेंट टाइम में जा रहा है, ठीक है। मतलब ज्यादा डेटा कम डेटा से मतलब नहीं, बिकॉज हमारा कैरियर वैसा है, ठीक है, हमारा कैरियर वैसा है कि उससे मतलब नहीं, हमारे पास में कैरियर के पास में एक 32 GB का पेन ड्राइव पड़ा हुआ है, हम अगर 1 GB भेज रहे हैं उतने समय में पहुंच रहा है, और 32 GB भेज रहे हैं तो क्या हो रहा है, उतने में पहुंच रहा है, ठीक है। तो बट इसमें क्या हो रहा है ये वाला में, कि सिंस द सिचुएशन इज लाइक कि यहाँ पे अगर हम 1 GB भेजते हैं तो कम समय में जा रहा है, और 32 GB भेजेंगे तो ज्यादा लगेगा, है ना, ठीक है। और समय भी मतलब एक लीनियर तरीका से बढ़ रहा है, ठीक है, एक लीनियर तरीका से बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी बुलाते हैं, इसको हम कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी बुलाते हैं ना, ठीक है। तो ये अब डिपेंड करता है ये स्पीड के ऊपर में, किस स्पीड से, जैसे इसमें हो सकता है कि मतलब 1 GB के लिए 5 मिनट, लेकिन 2 GB के लिए क्या हो रहा है कि 15 मिनट लग जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ yes पे तो sir, इंक्रीज थोड़ा ज्यादा हो गया ना, ठीक है, इंक्रीज थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी कभी कभी हो सकता है, तो वो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली में। तो चलिए मैं इसको वो कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स, और इसको हटा देते हैं, डोंट सेव, चलिए ना। सर इस हाँ, स्टोरी का से कंक्लूजन मतलब इससे क्यों कैसे रिलेट है? नहीं इससे रिलेशन ऐसा है, देखिए कि सपोज आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम, ठीक है, रुकिए ओके मैं सर, प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। चलिए ये सब छोड़ते हैं, मेन लॉजिक लिखता हूँ मैं सिर्फ। जैसे मान लीजिए ये प्रोग्राम हमने लिखा, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट है print printf हेलो, ठीक है। अब देखिए ये प्रोग्राम कभी भी आप चलाएंगे, ठीक है, कभी भी चलाएंगे तो ये एक बार में जितना समय लेगा 50 बार में भी उतना ही समय लेने वाला है, ठीक है, बिकॉज इसमें ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो वेरिएबल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मान लीजिए एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे डाल भी दिया, ठीक है, int a करके, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो %d या %d हेलो, ऐसे करके, ठीक है। ऑल्दो वी आर हैविंग अ वेरिएबल हियर, ठीक है, बट ये प्रोग्राम हमेशा कांस्टेंट टाइम में चलेगा, इसका टाइम कभी घटेगा नहीं, मतलब जो टाइम एक बार ले रहा है लगभग उसी टाइम में क्या होगा, ये हमेशा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इनपुट के हिसाब से ये बढ़ेगा घटेगा नहीं यहाँ पे, जैसे अगर मैंने ए का वैल्यू अगर या मान लीजिए इसमें और आगे हम लोग करते हैं, ठीक है, जैसे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं हम लोग प्रोग्राम को, हेलो %d टाइम्स, ऐसे करके,
और यहाँ पे यूजर से मांगते हैं printf प्लीज एंटर नंबर स्कैन। तो देखिए हमने यूजर से एक नंबर लिया, उसके बाद में हमने क्या किया, हमने एक लाइन डिस्प्ले करा दिया हेलो और %d टाइम्स ऐसे करके हमने ये करा दिया। मतलब वो अगर यूजर देता है 10 तो लिखेगा हेलो 10 टाइम्स, है ना, ठीक है, ऐसे करके लिख देगा। चलिए अब एक दूसरा प्रोग्राम हम नीचे में बनाते हैं, ठीक है, int main int a। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, फिर से हम यूजर से यही चीज मांग रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, ये जो लास्ट लाइन है वी हैव रिटन इट इनसाइड अ लूप यस सर। फॉर I is equal to 1, I लेस देन इक्वल टू जो a का वैल्यू है वो, ठीक है, I प्लस प्लस, है ना। ठीक है, तो एक I को भी हमको डिक्लेयर करना होगा, I लाइक दिस, है ना। तो अब देखिए ये दोनों को एनालाइज कीजिए। अब ये जो प्रोग्राम है इसमें जितना लाइंस लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली उतना ही बार रन होगा जितना बार फर्स्ट टाइम में होगा, ठीक है। मतलब प्रिंटफ कितना बार रन होने वाला है, एक ही बार रन होने वाला है, स्कैन एक ही बार रन होगा, और ये भी, मतलब दिस प्रोग्राम विल टेक अ कांस्टेंट टाइम, ठीक है, ये एक कांस्टेंट टाइम, यस यस सर। ठीक है। तो नॉर्मली इसका कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा, ठीक है, सी एन विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये नॉर्मली तरीका होता है कांस्टेंट टाइम दिखाने का, ठीक है, हम 1 से नॉर्मली डिनोट कर देते हैं। अब 0 भी दे सकते हैं, अब 2 भी दे सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो नॉर्मली 1 देते हैं हम, तो 1, और इसको इनटू अगर आप अपने कंप्यूटर के स्पीड से अगर आप इसको, जैसे मान लीजिए ये 5 मिली सेकेंड्स लगता है आपके कंप्यूटर में, ठीक है, तो आप इंटू 5 मिली यस सेकेंड्स कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा, 5 मिली सेकेंड्स में हर समय में वो रन करता है, इसीलिए यहाँ पे 1 लिया जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो वेन यस एवर कॉम्प्लेक्सिटी 1 होगा, इसका मतलब है ये कांस्टेंट टाइम में रन करेगा, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर में भी, ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते उतना टाइम लेगा, बट एक बार रन करने का जितना टाइम लेता है लगभग उतना ही टाइम लेगा, ठीक है। बट ये हमेशा श्योर नहीं होता एक्चुअली में, आप देखिएगा, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्राम रन कीजिएगा, प्रोग्राम बनाइएगा, जैसे अभी एक काम करते हैं हम लोग, फिर लेकिन इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा एक्चुअली दूसरा उसमें, लिनक्स में, अच्छा कल कल दिखा दूंगा मैं ये चीज़ को, है ना। वहाँ पे मैंने एक यस प्रोग्राम बनाया हुआ है कि जिससे क्या करता हूँ, मैं मेजर करता हूँ दूसरे प्रोग्राम का टाइम, मैं मेजर कर सकता हूँ, मतलब एक प्रोग्राम के थ्रू मैं दूसरा प्रोग्राम को भी रन करके देख सकता हूँ, है ना। मैंने ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ है जानबूझ के, कैलकुलेट करने के लिए कि कितना समय लगता है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो यू विल नोटिस, यू विल सी दैट जब एक प्रोग्राम को आप 2 बार चलाएंगे ना, तो वो सेम टाइम में कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता, उसको कुछ मिली सेकंड ज्यादा, कुछ मिली सेकंड कम लगता है हमेशा, ठीक है, बिकॉज वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे पास में, जैसे मान लीजिए रोज आप कॉलेज से घर जाते हैं, ठीक है, जब घर जाते थे, मान लीजिए एलन मिश्रा से रोज घर जाते थे, ठीक है, तो क्या रोज उतना ही सेकेंड्स में पहुंच जाते थे घर? नो सर। तो क्यों ऐसा होता कुछ था? बिकॉज ऑफ वो ट्रैफिक स्पीड। है, और हर दिन का मतलब अलग अलग चीज है ना। जैसे यस मतलब सर। ये आपका स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है रोज, ठीक है, किसी दिन ज्यादा कहीं कहीं एक्सेलरेट किया, कहीं पे कम किया, है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा शायद ही कोई 2 दिन ऐसा होगा जब एग्जैक्टली सेम सेकेंड्स में हम लोग पहुंचे होंगे घर, है ना, ठीक है। अगर सेकंड के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो सेम सेकंड में पहुंचे होंगे हम लोग घर, है ना, ये बहुत कम होगा। हाँ, अगर आवर्स या मिनट्स की बात करें तो हो सकता है कि लगभग लगभग आप उतना मिनट में कितना बार पहुंच गए, आवर्स की बात करें तो कितना बार उतना आवर्स में पहुंच गए होंगे आप, है ना, वो हो सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ हम सेकंड्स में कैलकुलेट नहीं करते, अगर आप सेकंड में कैलकुलेट कीजिएगा तो आप देखिएगा लगभग सेम सेकंड में ये प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है। बट जब हमको एफिशिएंसी करना है तो हमको छोटा यूनिट लेना पड़ता है, तो हम जाते हैं मिली सेकंड में नॉर्मली, ठीक है। मिली सेकंड में यस सर। जाके हम कैलकुलेट करते हैं इसका, तो मिली सेकंड में आपको वेरिएशन देखने मिलेगा। तो मिली सेकंड का माइक्रो सेकंड में करते हैं कई बार हम लोग, है ना, ठीक है। तो माइक्रो सेकंड में हमको वेरिएशन देखने के लिए मिल जाता है। तो जब माइक्रो सेकंड में हम इसका वेरिएशन देखते हैं तो क्या होता है यस सर। कि वो वेरिएशन दिखता है हमको, कि मतलब कभी कुछ माइक्रो सेकंड में, कभी कुछ माइक्रो सेकंड्स में क्या होता है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से हमको देखने के लिए यस मिलता है। तो लेकिन ठीक है, रफली हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें ये प्रोग्राम इतना ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा अगर आप मतलब ये इसमें कुछ भी कीजिएगा तो, ठीक है। बट दिस प्रोग्राम विल चेंज ड्रास्टिकली एक्चुअली, ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अगर ए का वैल्यू मान लीजिए 1 होता है, तो ये जो लाइन है कितना बार रन करेगा, इट रन ओनली 1 टाइम, ठीक है, एक ही बार रन करेगा। बट यहाँ पे आप 1000 लगा दीजिए, ठीक है, तो कितना बार रन करेगा, ये 1000 बार रन करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ना कि 1000 टाइम रन कराने के लिए कंप्यूटर को ज्यादा समय चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, ऑब्वियसली ज्यादा यस टाइम सर। चाहिए होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या हो जाता है, जैसे इस प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी किसी के ऊपर बेस नहीं है एक्चुअली में, इसलिए हमने 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। बट ये प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी इट टोटली इज डिपेंडेंट ऑन दिस वेरिएबल ए एक्चुअली, ठीक है ना, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी एन और हमको एन देना होगा यहाँ पे, ठीक है। ए नहीं देते हम लोग, नॉर्मली एन ही देते हैं एक्चुअली में यहाँ पे, कि जो वेरिएबल इन क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर हमारा वेरिएबल ए है, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ए ही होगा, है ना, ठीक है। तो बट नॉर्मली एन से डिनोट कर दिया जाता है कि इस फंक्शन का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन। तो इसको हम लोग लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी बुलाते हैं, ठीक है। कि मतलब इसका मतलब ये होता है कि जिस रफ्तार से या जितना वैल्यू ए का बढ़ेगा, या जो वेरिएबल हम यहाँ पे क्वेश्चन में लाए हैं उसका वैल्यू जितना से बढ़ेगा उतना ही से इस एल्गोरिथम का ये बढ़ने वाला है, ठीक है, टाइम बढ़ने वाला है एक्चुअली में, ठीक है। तो ऐसा को क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और लीनियर में नॉर्मली क्या होता है, एक ही वेरिएबल के वैल्यू पे बढ़ता है जनरली, है ना, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद में कोई कोई फंक्शन में देखिएगा जैसे फैक्टोरियल होता है, ठीक है, फैक्टोरियल का जो फंक्शन होता है उसमें फैक्टोरियल के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। तो उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है, उसको ऐसे करके बढ़ेगा असल में, है ना, ठीक है, एन फैक्टोरियल के हिसाब से, ठीक है। बिकॉज आपने देखा ही हुआ है कि अगर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एन फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे अगर एन 5 है, ठीक है, या एन 3 है मान लीजिए, ठीक है, तो इट विल बी 3 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 1 ऐसे करके, ठीक है ना। तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स है इस रफ्तार से बढ़ेगा एक्चुअली, ठीक है। अगर आपने वेरिएबल 4 कर दिया तो क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट जो होगा वो 4 से मल्टीप्लाई होते जाएगा, ठीक है। इसको सबसे खतरनाक सिचुएशन माना जाता है, ठीक है, ये वाला फैक्टोरियल वाला, ठीक है। ये सबसे लीस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम्स होता है जो इस रफ्तार पे चलता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। बट कोई कोई सिचुएशन है वहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आपको लेके चलना पड़ेगा ऐसे, बिकॉज फैक्टोरियल में पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप उसको बदल सकें, ठीक है। कि जब वो फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, मतलब आपको ये काम करना ही पड़ेगा वहां पे, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो ये चीज होता है कॉम्प्लेक्सिटी। बट मान लीजिए जैसे हमको फैक्टोरियल निकालना है, हमको दूसरा टाइप का कुछ तो काम यहाँ करना है। कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर बट सर यहाँ तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है एन हम्म। फैक्टर को निकालने का, वो तो सर एक ही तरीका पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंसी भी तो सर मायने रखता है ना। हाँ, वही वही चीज तो हम बोल रहे हैं ना, सिचुएशन के ऊपर सब डिपेंडेंट है, जैसे मैंने बोला ना फैक्टोरियल का प्रॉब्लम का ये होगा, ठीक है। फिर जो लीनियर सर्च जो अभी हम लोग कर रहे हैं, लीनियर सर्च में भी यही होगा, एन होगा, ठीक है। कैसे करके लीनियर सर्च में एन होगा, बिकॉज वहां पे एरे का जो साइज होगा, ठीक है, एरे का जो साइज होगा उसी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि हमको जो सर्च करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, हमको जो सर्च करना पड़ेगा वो टोटली डिपेंड करेगा एरे के साइज के ऊपर में, ठीक है ना। एंड अगर यहाँ पे भी एक चीज होता है, यहाँ पे भी एक चीज होता है, जैसे इसमें अगर ये लीनियर सर्च की बात करें, जैसे मैंने 3 केस बताया था ना आपको, वर्स्ट, बेस्ट और ये एवरेज बताया था, ठीक है। तो बेस्ट सर्च में क्या होगा, या बेस्ट केस में क्या होगा, बेस्ट केस में होगा 1, ठीक है। बेस्ट केस में जो सी एन होगा 1 होगा। क्यों 1 होगा बताइए, बिकॉज उसमें हमको लूप चलाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसमें तो हमेशा हमको फर्स्ट लोकेशन में मिल जाएगा ना, जब भी लीनियर सर्च हम लोग करेंगे। और अगर बेस्ट केस में हमको मिल गया कोई चीज, है ना, वहां पे जैसे हम 4 को ढूंढ रहे थे, 4 कहाँ मिल गया हमको, 0 में मिल गया हमको, ठीक है। तो इट विल ऑलवेज बी 1, रिमेंबर, क्योंकि लूप को एक ही बार चलना होगा, ठीक है ना। मतलब जो स्टेप्स लूप के अंदर है वो एक ही बार रन करेगा, तो मतलब कांस्टेंट, ठीक है, वो वेरिएबल के हिसाब से वेरी नहीं कर रहा है वहां पे, ठीक है। बट वर्स्ट केस में क्या होगा, WRST वर्स्ट केस में होगा n होगा इसका, ठीक है। क्योंकि वर्स्ट केस में जो होगा वो हमेशा कहाँ मिलेगा हमको, लास्ट में मिलने वाला है, ठीक है। अगर एरे का साइज मेरा 10 है, ठीक है, तो वो n-1 होगा एक्चुअली में, वी कैन नॉट से n-1 बोलना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बिकॉज ये अब n ही बोले क्योंकि 10 बार तो लूप रन करेगा ना, या तो 0 हमने लिखा है इसीलिए, ठीक है, तो इट विल बी n एक्चुअली, ठीक है। तो जहाँ n साइज है उसका, ठीक है। तो देखिए क्योंकि वो हमेशा लास्ट में मिलने वाला है, ठीक है, तो जितना साइज होगा उतना बार तो लूप को रन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी ये होगा, ठीक है। बट एवरेज केस में क्या करना होगा, हमको दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज केस में क्या होगा, तो 1 प्लस n, ठीक है, बाई 2 हो जाएगा, AVERAG, ठीक है। एवरेज में क्या होगा, तो 1 या n+1 बोल सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इस तरह से ना। तो आधा मतलब, ठीक है। तो इन सिंप्लिसिटी कभी कभी ये भी बोला जाता है कि n/2 एक्चुअली में, ठीक है ना, n/2। तो अभी देखिए ये मतलब आधा केस, ठीक है, कि मतलब एवरेज लेंगे तो मोस्टली क्या होता है कि हाफ के आसपास में हमको मिल जा रहा है ना, एवरी डे, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो ये चीज होता है।
तो कभी भी ज्यादातर, ठीक है, जब हम ये करते हैं एनालिसिस करते हैं एल्गोरिथम का, तो बेस्ट केस हम नहीं लेते, ठीक है, बिकॉज बेस्ट केस इज वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक एक्चुअली, ठीक है, ऐसा होता नहीं, बहुत कम होता है, ठीक है, तो बेस्ट केस हम लोग लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। वर्स्ट केस भी अच्छा नहीं है, ठीक है, बट डिस्कशन में वर्स्ट केस लिया जाता है कई बार, और ज्यादातर हम लोग एवरेज केस ही लेके चलते हैं, ठीक है। जो बेंचमार्किंग होता है, जो पैरामीटर होता है, वो क्या पे होता है, एवरेज केस पे ज्यादातर किया एवरेज। जाता है, ठीक है ना। तो बट बेस्ट केस का आप देखिएगा बुक में जिक्र ही नहीं होगा, ठीक है, वर्स्ट केस और एवरेज केस का ज्यादातर जिक्र होता है ना, ठीक है ना, इसको लेके कैसे चलते हैं। कैसे रीजन सर? रीजन इसलिए होता है कि मतलब बेस्ट केस पॉसिबल ही नहीं है, वर्स्ट केस कई बार पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना। या वर्स्ट केस इसलिए होता है कि मतलब जब कंपैरिजन हम लोग करते हैं एल्गोरिथम का, है ना, ठीक है, तो कोशिश किया जाता है कि हम वहां तक नहीं पहुंचे एक्चुअली में, ठीक है, इसलिए ज्यादातर इसका डिस्कशन होता है, और इसको रीच नहीं किया जा सकता है, ठीक है, मोस्टली इसको रीच नहीं किया जा सकता है बेस्ट केस को, इसलिए बेस्ट केस का डिस्कशन कम होता है, ठीक है, या होता ही नहीं है, यस ना के बराबर होता है। और वर्स्ट केस को अवॉइड करना है, इसलिए वर्स्ट केस का डिस्कशन होता है, ठीक है ना। तो अगर हम एवरेज केस अचीव कर सके देन इट्स गुड, ठीक है, इट इज गुड, है ना, ठीक है, या बेटर देन एवरेज रहे, मतलब एवरेज या एवरेज से ऊपर ही रहना अच्छा रहता है नॉर्मली, ठीक है। और वर्स्ट केस को हमको क्या करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका रोल है, यहाँ पे इसका रोल है एक्चुअली में इस चीज का, ठीक है। तो उसी तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करके, बाइनरी सर्च का क्या होगा, ठीक है, क्योंकि उसका भी एलिमेंट्स के हिसाब से हमको लगाना पड़ेगा। देखिए बाइनरी सर्च में भी जितना एलिमेंट्स है उसके हिसाब से कम या ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए जब हमको निकालना था मान लीजिए, और ये तो ये है, चलिए इवन है ऑड है जो भी है, ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए कितना स्टेप्स लगा यहाँ पे। फर्स्ट टाइम हमने हाफ किया यहाँ पे, 89 पे हाफ किया था हमने, हमको निकालना है 56 मान लीजिए, है ना, ठीक है। तो हमने 89 पे हाफ किया था, है ना। तो फर्स्ट स्टेप ये था हमारा, ठीक है। तो 89 पे हाफ किया था, और उसके बाद में हमने ये अंदर गए थे हम लोग इसके अंदर में, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हाफ था हमारा ये, ठीक है, 23 था आई थिंक, है ना। तो फिर हमने इसको ये बनाया था 3 प्लस, हाँ, हमारा ये कितना निकला, ये निकला था शायद 45 निकला था ना, 3 प्लस 0, नहीं ये निकला था 1 निकला था हमारा, ठीक है, मिड, नेक्स्ट मिड, है ना। तो फर्स्ट मिड वाज 89, सेकंड मिड वाज 23, थर्ड मिड वाज दिस, ठीक है। और फोर्थ केस में 4 बार में हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे, है ना, 4 टाइम्स में हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे, ठीक है। तो अब इसका कॉम्प्लेक्सिटी कैसे करके निकाला जाएगा, ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाला जाएगा, फिर ये हमको समझना पड़ेगा, तो उसी समय में डिस्कस करेंगे जब बाइनरी रिसर्च आप कीजिएगा, तो है ना, किस तरह से होगा। तो इसका अलग अलग पैरामीटर दिया गया है कि जिस पे हम लोग को निकालना होगा, ठीक है। कभी कभी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो स्क्वायर में भी पहुंच जाएगा, तो कैसे करके स्क्वायर में पहुंच जाएगा वो आप एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने लीनियर देखा, हमने हाफ देखा एक तरह से, है ना, ये वाला, ठीक है, और हमने कांस्टेंट देखा यहाँ पे लीनियर सर्च के साथ में। तो वैसे कोई कोई केस ऐसा होगा जहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू के हिसाब से जो आपका नंबर ऑफ स्टेप्स है स्क्वायर में इंक्रीज करते जाएगा, ये भी होता है कई बार, ठीक है। कभी कभी लॉग में भी होता है, ठीक है, लॉग एन भी होगा कभी कभी, आप देखिएगा, ठीक है, ये भी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। और कभी कभी फैक्टोरियल में होगा, ठीक है। तो ये सब नॉर्मली रहता है जिससे कॉम्प्लेक्सिटी निकाला जाता है 1n। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली में, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इंटरव्यूज में बहुत बार क्वेश्चन इसी में से पूछा आता है कि कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आता है कि नहीं आता है एल्गोरिथम का, है ना, ठीक है। बिकॉज देखिए डेटा स्ट्रक्चर एक तरह से कितना बार आप पढ़े, मेरे ख्याल से 2 बार पढ़ चुके हैं, सर 1 टाइम सर। वन टाइम, है ना, फिर एमसी में नहीं और पढ़े यहाँ पे। इसमें सर नहीं सर, यहाँ पे सर नहीं पढ़ाया गया अभी तक। अच्छा यहाँ पे नहीं था ना, तो चलिए जनरल रहता है, एमसीए में भी रहता है, तो यस सर। ना वो फर्स्ट सेकंड ईयर में निकल गया होगा शायद, वो फर्स्ट सेमेस्टर हाँ सेकंड सेमेस्टर में ना वहाँ सर, निकल गया होगा ये ये चीज, है सर ना। ये था सर, जावा एडवांस, जावा और एडवांस पढ़ना था ना सर। हाँ हाँ हाँ। पेपर देखे तो उसमें सर डीएस शायद था सर। अच्छा, हाँ, तो वही वहाँ पे यस निकल गया होगा ये सब चीजें। तो देखिए, तो अभी जैसे मान लीजिए कि ये कॉलेज में भी एक बार पढ़े थे, बट अभी देखिए इस चीज का हम लोग को आइडिया नहीं है ना, ये चीज सर। ठीक से कॉलेज मतलब। में तो सर आई हाँ, थिंक सर 1 वीक में से उसको निकाल दिया गया अच्छा सर। डेटा स्ट्रक्चर को ये निकाल सी दिया और इसको। डीएस, हाँ सर, सी और डीएस सर एक अच्छा साथ एक पढ़ाया साथ गया में था। था, है ना, इसीलिए। ये सर एक ही पेपर था सर। तो असल में इसको पढ़ाया जाना चाहिए, देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाता है, जैसे अभी आप भी इंजीनियरिंग कॉलेज में ही है ना, तो आप बीटेक यस का सर, सिलेबस इंजीनियरिंग कॉलेज देखिएगा, आप बीटेक का सिलेबस बहुत देखिएगा, वहाँ पे भी बहुत। मेरे ख्याल से सी के साथ ही डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है ना। यस सर। तो मैंने बहुत जगह देखा हुआ है कि सी के साथ ही पढ़ाया जाता है डेटा स्ट्रक्चर, और अच्छा से पढ़ाया जाता है एक्चुअली में, ठीक है। मतलब जब सी आई थिंक खत्म हो सर गया, दोनों को हाँ, सर दो दो क्लास कर दिया जाता होगा सर, डिस्ट्रीब्यूट सर। हमने वहाँ पे ये सी खत्म होने के बाद नॉर्मली इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर मतलब कंटिन्यूएशन जैसा, ठीक है। बट हाँ, बट सर मतलब एक ही प्रॉब्लम में कई दिनों तक फंसे तो नहीं ना रह जाते होंगे वो लोग कि- मतलब कंसेप्ट पे यूज करते होंगे सर। नहीं नहीं बस ऐसा कुछ हमारा। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, हाँ कोई कॉन्सेप्ट का यूज कर देखिए, इसका प्रोग्राम वो लोग ऑटोमेटिकली बना लेता है एक्चुअली में, ठीक है, जब बेसिक डिस्कस कर दिया जाता है, और बाकी वो लोग फिर काम। देखिए जैसे कि अभी देखिए, ये जो पार्ट आप पढ़ रहे हैं अभी जो चैप्टर में हम लोग है, इट्स ऑल अबाउट एरे एंड पॉइंटर, यस सर। ठीक है, ये जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं इसमें बस एरे एंड पॉइंटर का आपका इस्तेमाल होगा, ठीक है ना।
वो भी हल्का फुल्का पॉइंटर, कुछ ज्यादा भी नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। मेनली ये चैप्टर एरे के बारे में है, ठीक है, एरे के बारे में है। लेकिन जैसे ही आप अगला चैप्टर में जाइएगा, LINKD लिंक लिस्ट में जाइएगा, ठीक है, वैसे ही आपको स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, बिना स्ट्रक्चर का लिंक लिस्ट नहीं होगा। अगर सी से करना है, सी से करना है तो आपको स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा, C++ से करना है तो स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं आप, क्लास में भी कर सकते हैं। जावा में करना है देन यू विल बी रीडिंग क्लास, है ना, जावा में क्लास का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो सी में करना है तो स्ट्रक्चर प्लस पॉइंटर, ये दोनों ये का सर जरूरत है, ठीक है। तो बिना इसका नहीं होगा। अब हमको बताइए, ठीक है, कि किसी को डेटा स्ट्रक्चर करना है और साइड बाय साइड कर रहा है सी के साथ में, ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो सबसे लास्ट में आता है सी में, हाँ सर ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बाद एक ही टॉपिक बच जाता है फाइल्स नॉर्मली, है ना, ठीक है। और आप देखिएगा जैसे यशवंत कानेतकर में तो नहीं है, बट बाला गोस्वामी किताब में आप देखिएगा लास्ट में एक चैप्टर आता है डायनेमिक मेमोरी लोकेशन एंड लिंक लिस्ट करके एक चैप्टर आता है, ठीक है। यस तो लिंक लिस्ट के सर साथ यस में, सर है ना, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को पढ़ाया गया, तो उस बुक में भी एंड किया लिंक लिस्ट के साथ में, है ना, ठीक है। तो लिंक लिस्ट आप तभी कर सकते हैं जब आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। चलिए, एरे का जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जितना भी, तो उसको तो एरे चैप्टर में समझाया जा सकता है। इनफैक्ट बाला गोस्वामी किताब में देखिएगा सॉर्टिंग सर्चिंग का पीछे में प्रॉब्लम दिया हुआ है क्वेश्चन उसपे, है ना। क्वेश्चंस है सर हाँ, उसमें है कि सॉर्टिंग सर्चिंग आप कर लीजिए, बना लीजिए बोल के ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं तो स्टूडेंट्स को बोलता ही हूँ कि एरे चैप्टर जो है वो रिपीट है, डेटा स्ट्रक्चर में जो आप एरे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, दैट इज रिपीट फ्रॉम सी एक्चुअली, ठीक है। उसमें हम कोई खास नया चीज नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, नया चीज ये सब है, कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह जो बताया जा रहा है वो सब चीज आपका नया होगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। बट जैसे आप लिंक लिस्ट में आते हैं, विदाउट स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है लिंक लिस्ट को करना, ठीक है। यस सर तो लिंक लिस्ट ऐसे करके बनता है लगभग। तो लिंक लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, struct struct, और उसको नोड नाम दिया जाता है, ठीक है। जो यस एक एक एलिमेंट होता है उसको नोड नाम दिया जाता है, और पहला पार्ट में डेटा हो सकता है। डेटा के लिए एक वेरिएबल, 4-5 जितना भी वेरिएबल, जैसे मान लीजिए आपको लिंक लिस्ट बनाना है जिसमें इंटीजर स्टोर करना है, जैसे अभी हमने एरे में स्टोर किया यहाँ पे, है ना। हमको ऐसे ही करना है। तो मान लीजिए INT किया हमने और कुछ भी नाम दे दिया, NO नंबर नाम दे दिया हमने इस तरह से। तो ये मेरा डेटा पार्ट हो गया, ठीक है। और फिर एक लिंक पार्ट बनाते हैं। तो ये लिंक पार्ट क्या होगा, इट विल बेसिकली बी अ पॉइंटर टू दिस स्ट्रक्चर इटसेल्फ, मतलब struct struct nod नोड, और एक पॉइंटर हमको बनाना पड़ेगा, और नॉर्मली उसको नाम दे दिया जाता है नेक्स्ट, मतलब अगले नोड का एड्रेस उसका नाम दे दिया जाता है ना, ठीक है, इस तरह से देखिए। तो ये होता है वो, ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है, देखिए कि मतलब। सर हाँ। ये जो हम्म। RS सलरिया का बुक है सर, इसमें सर लास्ट में सर फाइल सर डिस्कस किया है सर हाँ, वही है, using सी वाला किताब ना। नहीं सर, DS यूजिंग सी, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम यूजिंग सी, अच्छा RS सलरिया का सर अच्छा। फाइल को सर लास्ट में डिस्कस किया है सर। हाँ, तो इसी इसी को सेव करके दिखाता होगा, जैसे मान लीजिए ना, जो एरे में भी आपने जो चीजें यूज किया है उसको भी तो सेव किया जा सकता है ना। ये सब जो यस हमने सर यहाँ पे एलिमेंट्स यूज किया हुआ है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, मुझे एरे का इंसर्शन दिखाना है, ठीक है। एरे में नया, जैसे मान लीजिए एक नया एलिमेंट मुझे ऐड करना है, ये एरे और बड़ा है मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा और हम बड़ा कर देते हैं इस एरे को। जैसे मान लीजिए ये 11 एलिमेंट का, अभी भी तो नीचे जगह खाली है, हम कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, हाँ सर बहुत है ना। तो बट मान लीजिए मुझे इंसर्ट करना है यहाँ पे, इंडेक्स 8 पे इंसर्ट करना है, तो देखिए ऑलरेडी समथिंग इज देयर, है ना। और इंसर्ट करने का मतलब ये इरेज नहीं होना चाहिए, हटना नहीं चाहिए, तो मुझे जगह बनाना पड़ेगा। तो मतलब देखिए, 9 वाले एलिमेंट हाँ, को 10 में पुश करेंगे सर। एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सेल में तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और हम बोलेंगे कि नीचे कर देने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये नीचे चला गया, है ना, और मेरा एक जगह यहाँ पे खाली हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे नया एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 110 को हमको यहाँ इंसर्ट करना है, ठीक है। ऐसे करके हमने ये इंसर्ट कर दिया। अब मान लीजिए इतना काम मैंने आज किया, अब इसके आगे मुझे कल करके देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ से कुछ डिलीशन कुछ इंसर्शन कल करना है। तो अभी अगर मैंने प्रोग्राम बंद कर दिया तब तो ये तो गायब हो जाएगा, फिर से इसका स्टेटस वैसा ही हो जाएगा, ठीक है, जैसा था पहले से स्टेटस वैसे हो जाएगा। ये जो 1110 है ये सेव नहीं होगा, मतलब कल मैं खोल के देखूंगा तो वापस मुझे मेरा एरे ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए कि मेरा एरे का स्टेटस बचा हुआ रहे, तो मुझे कहीं ना कहीं तो फाइल में सेव करना पड़ेगा ना सब वैल्यूज को, और कल को यस फिर सर मुझे रीड करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं फाइल मतलब ये जब ये प्रोग्राम ओपन करूंगा तो ये प्रोग्राम रीड करके लाएगा वैल्यूज को, ठीक है, दैट इज वाई, ठीक है, वहां पे फाइल्स डिस्कस किया गया होगा, है ना, ठीक है। तो बट अगेन वही चीज है कि मतलब वही फाइल्स भी सी में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज तो हमको वहां से सीख के आना पड़ेगा ना पहले लैंग्वेज से, ठीक है। और ये जो बुक हम लोग फॉलो करते हैं, ये जो लिपसुट्स वाला है, मैंने बिना सी वाला किताब यूज किया, बिकॉज देखिए सी आप लोग ने किया हुआ है। और अगर कोई ऐसा किताब यूज करते हैं, जैसे वो वही जो आप किताब अभी बोल रहे हैं जिसमें सी का प्रोग्राम अगर दिया हुआ है पहले से, है ना, ठीक है, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। तब स्टूडेंट क्या करेगा, कॉपी पेस्ट में लग जाता है ज्यादातर, है ना, ठीक है।
तो फिर आप फिर अपना से मतलब वो प्रोग्राम नहीं बना पाते, ये कन्वर्ट नहीं कर पाते प्रोग्राम को, तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टी अराइज हो जाता है असल में, ठीक है। मतलब सर डीएस और एल्गोरिथम को से इंडिपेंडेंटली सब पढ़े, उसका हाँ, पढ़ने से कंसेप्ट ज्यादा पढ़ा हो अच्छा तो रहता है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये इनफैक्ट अभी ये जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये वाला जो चीज मैं बता रहा हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर इन माय कॉलेज डेज, ये मैंने खुद से डिवाइस किया हुआ था, मतलब कि ऐसा हो सकता है, हालांकि पूरा करेक्ट नहीं था, ये नाम हमने ऐसे यूज नहीं किया था। जैसे हमारा आदत होता था पॉइंटर के लिए हम लोग पी यूज करते थे, तो मैंने यहाँ पे पॉइंटर पी रखा था। जो एक्सप्लेनेशन मिला था ना मुझे क्लास में कि लिंक लिस्ट यस ऐसा सर। होता है, फिर हम लोग को बोला कि जाओ ट्राई करो घर में एक प्रोग्राम बनाओ लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है। तो गए, थोड़ा बहुत ट्राई किया था, तो कुछ कुछ बना, पूरा नहीं बन पाया, लेकिन एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर दिमाग में जरूर आ गया कि हम लोग इस तरह से एक नोड क्रिएट जरूर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके लिंक लिस्ट में नोड जो होता है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे अगले चैप्टर का डायग्राम भी दिखाया होगा कहीं पे, तो इफ वी गो टू ये लिंक लिस्ट। सर डीएस सर हमेशा सर विदाउट लैंग्वेज के सपोर्ट के पढ़ना चाहिए, बाद में सर उसको सर डिफरेंट लैंग्वेज में सर ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, फिर अपने हिसाब से वो कीजिए उसको, लैंग्वेज डालिए उसमें, जो लैंग्वेज डालना है अपने हिसाब से लैंग्वेज डाल दीजिए उसमें, है ना, ठीक है। तो सर अब जैसे मान लीजिए इसी चीज को जावा में कीजिएगा, तो जावा में तो पॉइंटर नहीं होगा, फिर कैसे कीजिएगा। नहीं, वहाँ पे सर क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ सर करना हाँ तो पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे क्लास डाल दिया, क्लास नोड बना दिया हमने, ठीक है, ये इंटीजर नंबर हो गया, देन व्हाट विल राइट हियर, यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, इस लाइन को कैसे रिप्लेस करेंगे। स्ट्रक्ट नोड एंड नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर लाइन को नोड। कैसे रिप्लेस करेंगे। सर थोड़ा डिफिकल्ट तो लग रहा है। तो इट्स सिंपल, वेरी सिंपल एक्चुअली, हमको ये लिखना होगा अच्छा नोड, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सर। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, रेफरेंस से बनाना है, रेफरेंस, ये रेफरेंस हो गया ना नेक्स्ट, ठीक है। हाँ सर। तो रेफरेंसेस आर लाइक पॉइंटर्स, है ना, ठीक है। लेकिन अगर यही उसमें होगा, सी प्लस में होगा, और सी प्लस में अगर आप क्लास बना रहे हैं तब ऐसा नहीं होगा, तब गड़बड़ हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर पॉइंटर ही बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे करके बनाना होगा वहां पे, है ना, ठीक है, सी प्लस में। बट इफ इट इज जावा, यस तो जावा में सिर्फ ऐसे करके छोड़ देना होगा, ठीक है, इस तरह से करना होगा, है ये ना। नेक्स्ट सर उस पॉइंटर का रेफरेंस हो गया। हाँ ये रेफरेंस हो गया, ठीक है। तो यस इस सर। तरह से काम करना होगा जावा में, तो वही सब जगह अगर आप इसको अपना से ट्राई करके देखिएगा तो ज्यादा बेटर होगा उसके बाद में, है ना, ठीक है, इट विल बी मच मोर बेटर रिमेंबर, ठीक है। तो ये इसका प्रिलिमिनरी डेटा स्ट्रक्चर का है ना, ठीक है, दिस इज द प्रिलिमिनरी, फर्स्ट चैप्टर में ये सब चीज आपको डिस्कस किया गया वहाँ पे कि एल्गोरिथम्स क्या होता है, ठीक है ना। व्हाई डू वी हैव टू यूज एल्गोरिथम्स हियर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर तो क्या है, डेटा स्ट्रक्चर इज ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है, ताकि यस सर। डेटा को एफिशिएंटली प्रोसेस किया जा सके, है ना। तो जैसे अभी तो आपने दो प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, एक एरे पढ़ा, नेक्स्ट पढ़ाया जाता है एरे एंड लिंक लिस्ट, सबसे पहले हमने पढ़ा है ना, ये अब जाना इसके बारे में। तो अब मुझे पता है शुरू शुरू में जब मैंने पढ़ा था कॉलेज में, तो मुझे लगता था एरे के बाद में हमको क्यू पढ़ाना चाहिए, बिकॉज क्यू इज मच मोर सिंपलर, ठीक है, और फिर स्टैक पढ़ा के तब लिंक लिस्ट पढ़ाना चाहिए, तो मुझे तो ऐसा लगता था, बट लेट ऑन व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, द क्योंकि देखिए इतना बड़ा बड़ा ऑथर जब किताब बनाएगा तो ऐसे थोड़ी ना बना लेगा, है ना, ठीक है। तो देखिए क्यू जो है, क्यू एंड स्टैक आर एक्चुअली इंप्लीमेंटेड फ्रॉम एरे एंड लिंक लिस्ट, ठीक है। जब तक आपको एरे लिंक लिस्ट नहीं आएगा तब तक आप क्यू एंड स्टैक नहीं बना सकते, बिकॉज क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है, जब उसको मेमोरी में बनाते हैं तो या तो एरे यूज करते हैं या लिंक लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। यस सर। तो पहले आपको सीखना होगा लिंक लिस्ट और एरे, और उसके बाद में आप क्यू सीख सकते हैं, बिकॉज क्यू ऐसे नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। क्यू को बनाने के लिए एरे का इस्तेमाल करते हैं या लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए लिंक लिस्ट यस बनाने के लिए हमने स्ट्रक्चर क्लास ये सब का इस्तेमाल किया है ना, ठीक है। और एरे तो रेडीमेड रहता है, पहले से रहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में, हमको सिर्फ डिक्लेयर करना होता है एरे को, है ना, ठीक है। बट लिंक लिस्ट को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, लिंक लिस्ट को क्रिएट करना पड़ता है, देखिए ऐसा टाइप से आपको कोड लिखना पड़ेगा, है ना, यू हैव टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट एक्चुअली, ठीक है। तो सिमिलरली एक क्यू को भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यू इज एन एरे एक्चुअली, ठीक है, क्यू एक एरे है, ठीक है, जिसमें इंसर्शन सिर्फ यहीं से हो सकता है, जीरो से। जैसे अभी देखिए मैंने बताया आपको कि एरे में इंसर्शन कहीं पे भी हो सकता है ना, जैसे हम यहाँ 8 में भी आके इंसर्ट कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, वी कैन इंसर्ट इट हियर आल्सो, ठीक है। तो अगर आपको एक एरे को क्यू में ट्रांसफॉर्म करना है तो ये ऑपरेशन को प्रोहिबिट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ऐसे अलाउ नहीं करना पड़ेगा कि ये 8 में आके 7 में आके कहीं पे भी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इंसर्शन ऐसे होगा, ये जीरो में ही आके इंसर्ट होगा और सबको पुश करना पड़ेगा नीचे में, देखिए, है ना, सबको नीचे सर। जाना होगा, देखिए इस तरह से, है ना, ऐसे करके होगा, ठीक है। तो देखिए एरे में यहीं पे खर्चा हो जाता है, खर्चा हो जाता है मतलब ये प्रोसेस में टाइम बहुत लगता है नीचे ले जाने में, आपको एक लूप लगाना पड़ेगा जिससे कि आपको यहाँ नीचे से स्टार्ट करके धीरे 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 ऊपर को सबको पुश करना पड़ता है। यही कारण है कि लिंक लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लिंक लिस्ट में ये काम नहीं होता, लिंक लिस्ट में सिर्फ पॉइंटर एक्सचेंज कर दिया जाता है एक्चुअली में, है ना, एक जगह से पॉइंटर को उठा के दूसरी जगह डाल दिया जाता है, तो उससे काम चल जाता है हमारा। तो वो जो खर्चा होता है एरे में इसको नीचे लाने के लिए,
वो नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। तो बट जब बुक में पढ़िएगा तो दोनों तरीके से क्यू दिखाया जाएगा आपको, एरे से भी दिखाया जाएगा और लिंक लिस्ट से भी दिखाया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्यू इज एन एरे और अ लिंक लिस्ट, जहाँ पे जो इंसर्शन होगा वो हमेशा टॉप पे होगा, ठीक है, हमेशा टॉप, सॉरी क्यू है ना, क्यू में टॉप पे नहीं होता है, क्यू में लास्ट में होता है, ठीक है। इंसर्शन यहाँ होगा और डिलीशन यहाँ से होगा, रिमूवल यहाँ से होगा, ठीक है। मतलब बीच का कोई एलिमेंट आप वो नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे रिमूव नया नहीं वाला कर तो यहाँ पे आ जाएगा, तो नया वाला कब रिमूव होगा, जब तक ये रिमूव नहीं होगा तब तक ये रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब रिमूवल लाइन में होगा हमेशा, है ना, ठीक है, लाइन में होगा। तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशंस है। जैसे मान लीजिए जब कंप्यूटर का प्रिंट क्यू जो बनता है ना, ठीक है, प्रिंटर पे जो मतलब जब डॉक्यूमेंट हम लोग सेंड करते हैं तो वो एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। वहां पे इसी तरीके से डॉक्यूमेंट को अरेंज कर दिया जाता है कि द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विल बी प्रिंटेड, उसके पीछे का जो डॉक्यूमेंट वो प्रिंट होगा, मतलब बीच का डॉक्यूमेंट जाके लाइन नहीं तोड़ सकता है, ठीक है, वहां पे, है ना। तो वो एक एक करके जाएगा, सब एक एक करके जाके, ठीक है। और अगर मान लीजिए प्रिंटर में कोई गड़बड़ी हो जाता है या हम प्रिंट नहीं कर पाते, हमको पूरा का पूरा प्रिंट को कैंसिल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो बीच से कोई नहीं जा सकता, याद रखिएगा, आपको उसको सीक्वेंस ही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा और भी बहुत सारे सिचुएशंस हो सकता है जहां पे आपको एक लाइन में डेटा आइटम्स को भेजना पड़ सकता है, ठीक है। सो इन दैट केस यू विल बी इंप्लीमेंटिंग अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, वहां पे इसको इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। देन दे में भी सिचुएशन जहां पे आपको उल्टा करना पड़ सकता है, तो स्टैक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो स्टैक में क्या होता है, इंसर्शन भी जीरो पे ही होगा, रिमूवल भी वहीं से होगा, ठीक है। तो जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो वेरिएबल मेमोरी में जब बनता है ना, तो उसके लिए जो सिंबल टेबल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो स्टैक ही होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो जो वेरिएबल पहले बनता है वो सबसे लास्ट में डिलीट होता है एक्चुअली में, ठीक है। और जो लास्ट में बनता है वो पहले डिलीट होता है, उसका सीक्वेंस ही ऐसे ही होता है, ठीक है, उस तरह से उसको बनाया जाता है ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए स्टैक का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से कभी भी आपका प्रोग्राम में भी इस तरह का सिचुएशन आ सकता है जहां पे अगर आप स्टैक का प्रयोग करते तो बेटर टाइप से आपका प्रोग्राम काम करेगा, है ना। अब देखिए हमको नॉलेज ही नहीं होता है इसका, इसलिए हम लोग ये सब चीज नहीं डाल पाते अपने प्रोग्राम में, ठीक है। इसको ला के आप चाहने से अपने प्रोग्राम में कहीं कहीं पे एफिशिएंसी ला सकते हैं, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी ला सकते हैं ना। बट इसका नॉलेज नहीं तो हम कहाँ प्रोग्राम में। अभी देखिए आपने इतना प्रोग्राम बनाया, कभी रियलाइज किया कि यहाँ पे मुझे एरे यूज करना चाहिए लेकिन एरे को मुझे स्टैक बना देना चाहिए, एरे को मुझे क्यू की तरह यूज करना चाहिए, नहीं, कभी भी हमने रियलाइज नहीं किया इस चीज को, ठीक है। कि इस सिचुएशन में क्यू अगर होता तो ज्यादा बेटर होता था, इस सिचुएशन में स्टैक होता तो बेटर, कभी रियलाइज नहीं किया हमने इस चीज को, है ना, ठीक है। अगेन दे वर वेरी लेस सिचुएशन जहां पे हमको इंडेक्सिंग करना पड़ा अपने फाइल्स में या प्रोग्राम में कहीं पे भी, ठीक है। तो फॉर इंडेक्सिंग द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर इज ट्री एक्चुअली में, ठीक है। या हमारे कंप्यूटर में इसका जो इवेल्युएशन होता है ना, ये जो जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है, जैसे मान लीजिए हमको इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है, 5 + 8 - 19, ठीक है, इंटू 4 मान लीजिए, ठीक है, मुझे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो इसको भी एक ट्री बनाया जाता है एक्चुअली में, ठीक है, इसको भी ट्री बनाया जाता है, उस ट्री के हिसाब से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जैसे आउट ऑफ दिस ये जितना भी ऑपरेशंस है, ठीक है, तो ये सबसे पहले कौन यहाँ पे सॉल्व होगा, देखिए प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पे इसका इसका प्रायोरिटी जाता है ना, मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो देखिए ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा इसमें एक तो कांस्टेंट है हमारा, दैट इज 4, जो राइट साइड वाला है वो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। बट जो लेफ्ट साइड वाला है, ठीक है, वो वेरी कर सकते हैं। हाँ वो वेरी करेगा, ठीक है। तो चलिए राइट साइड में भी हम 19 डाल देते हैं ऐसे करके, ठीक है। फिर जो इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा तो ये उल्टा बनाना पड़ता है एक्चुअली में हमको, ठीक है। ये सबसे लास्ट का चीज हो गया, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट का चीज है वो पहले असल में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, दिस एग्जीक्यूट्स एट द फर्स्ट, है ना। अब इसका उल्टा में जाएगा, देखिए इसका उल्टा में जाएगा। अब देखिए जो इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट किस में जाएगा, इसका रिजल्ट 19 में जाएगा या इसमें जाएगा, प्लस में जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद का जो ऑपरेशन होता है वो प्लस होता है, देखिए, ठीक है। तो बट प्लस विल हैपन बिटवीन विच 5 एंड 8 के बीच में प्लस होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ तो प्रॉपर्ली मैं ट्री के हिसाब से नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो जैसे इसके मैथमेटिकली तो सर हाँ हाँ मैथमेटिकली अलग होता है, बट अभी मान लीजिए इसके हिसाब से समझाते हैं, मैथमेटिकल तो बॉड मास लाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो उसके हिसाब से होगा। नेक्स्ट ये है, और फिर लास्ट में क्या होगा, जो रिजल्ट आया, मतलब इसका जो रिजल्ट आया और इसका जो रिजल्ट आया, ठीक है। तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, साइड बाय साइड रख सकते हैं, बिकॉज इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है ना, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं, तो हम ये दोनों को ऐसा साइड बाय साइड रख देते हैं, कंट्रोल V करके यहाँ पे। और देखिए अब होगा क्या कि लास्ट में सर इसका ऑपरेशन हाँ होगा, 5 लास्ट में + माइनस 7 का ऑपरेशन होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐसे एक स्लैश डाल देता हूँ कि दिखे कि हम ऊपर से आ रहे हैं बोल के ना, ये ऊपर से एक ट्री बन रहा है, तो ऐसे करके मैंने डाल दिया। अब दोनों के सेंटर में ये कर देते हैं, ठीक है। ये
मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ बिकॉज हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का, ठीक है, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उन दोनों के बीच में क्या होगा, उन दोनों के बीच में माइनस होगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट विल हैपन। तो देखिए इसी स्ट्रक्चर को तो ट्री बोलते हैं ना हम लोग, यही हायरार्की है, ठीक है। तो जब कंप्यूटर इसको सॉल्व करता है ना, तो जाके एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर में इसको डाल देता है, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है और फिर उसको इवेल्युएट किया जाता है इस तरह से, ठीक है, आंसर ऐसे करके निकाला जाता है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो देखिए अब आप ये सब का यूज कब करेंगे, जब उस लेवल का प्रोग्राम करेंगे, मतलब जिस दिन आप एक कंपाइलर डिजाइन कर रहे हैं, ओके सर। ठीक है, जिस दिन आप एक कंपाइलर डिजाइन कर रहे हैं उस दिन तो ऐसा केस आपके पास भी आएगा, ठीक है। तो आपके प्रोग्राम में कोई यूजर है जो ये करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो इसका इवेल्युएशन आप कैसे करेंगे, इसको आप एक ट्री में डालेंगे, ठीक है। ट्री में डालने के बाद में इसका इवेल्युएशन होगा, रिमेंबर, ठीक है। तो आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये एग्जांपल दिया मैंने, और दूसरा है सर्चिंग के लिए, ठीक है, सर्चिंग और इंडेक्सिंग के लिए भी ट्री का बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे जो हम लोग वो प्राइमरी की फॉरेन की बनाते हैं ना वहाँ पे डेटाबेस के यस अंदर सर। में, तो वो सब के लिए, वो सब का इंडेक्सिंग के लिए क्या होता है, ट्री का इस्तेमाल होता है उसमें भी, डीबीएमएस में। मैंने तो उसमें माई का इसमें डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा भी है कि वो लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग के लिए बी ट्रीज का इस्तेमाल करता है अंदर में, है ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब ट्री में क्या होता है, ट्री में आपको हायरार्की दिखता है नॉर्मली, है ना, ठीक है, मतलब एक पेरेंट का मल्टीपल चिल्ड्रन ऐसे करके दिखता है आपको, है ना, ठीक है, हायरार्की। और मान लीजिए अगर आपको ये चाहिए, नेटवर्क चाहिए, ठीक है, नेटवर्क टाइप का, मतलब यहाँ पे 5 भी से कनेक्टेड है, 8 भी से कनेक्टेड है, तो उसके लिए हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट स्ट्रक्चर होता है जो, जहाँ पे हर एक एलिमेंट एक दूसरा से क्या है, कनेक्टेड हो सकता है। तो ये और कॉम्प्लेक्स, यस ये सर। और एक कॉम्प्लिकेटेड और रिलेशन है ना इस तरह का, या डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जैसे नेटवर्किंग वगैरह में भी सबका काम आता है, ठीक है, जैसे नेटवर्किंग में आपने टोपोलॉजी पढ़ा, ठीक है। तो वो टोपोलॉजी को जब हम सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करते हैं उस टोपोलॉजी को, जैसे कौन सा नोड कहाँ है, क्या है, ठीक है, कौन सा नोड आपस में कनेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो उस समय में वो लोग क्या करता है, वो लोग ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल वहां पे करता है ना, ठीक है। तो देखिए जब तक उस लेवल का प्रोग्राम नहीं बनाइएगा, ठीक है, तब तक क्या होता है, तब तक ये सबका इंप्लीमेंटेशन तो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, मुश्किल होता है। तो यही कारण है एक्चुअली में, ठीक है, कि स्टूडेंट्स ये सब नहीं सीख पा रहा है, ठीक है। और अब एक तरह से देखा जाए ना, स्पेशली ये बीसीए एमसीए जो स्ट्रीम है हमारा, उसमें टीचर का कमी हो गया एक्चुअली में ना। और ओके सर। टीचर भी है अच्छा, लेकिन टीचर मेहनत करना छोड़ देता है, जैसे मैंने अपने वहीं देखा हुआ है। जैसे मेरे साथ तो अलग चीज हुआ, मेरा तो थोड़ा करियर अलग जा रहा है, इसलिए मैं मेहनत करता और मैं जानने की भी कोशिश कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। बट आई हैव सीन मेनी टीचर्स, स्पेशली जिनको रहता है ना कि ये हमको गवर्नमेंट जॉब टाइप का चाहिए, या जिसमें मतलब मेरा सैलरी स्टेबल हो गया तो हो गया, हमको और कुछ नहीं चाहिए, है ना, हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। तो उस केस में सबसे ज्यादा खराब होता है। और मैंने ये भी देखा हुआ है कि जैसे जब आप कॉलेज लेवल पढ़ाते हैं तो आपका ये लेने वाला, मतलब क्वालिटी ऑडिट के लिए कोई नहीं रहता है, ठीक है। नो वन इज देयर टू लुक आफ्टर क्वालिटी ऑडिट। ये अच्छा से अच्छा कॉलेज में मैंने देखा हुआ है, ठीक है। बट स्कूल में तो होता है बहुत हद तक क्वालिटी ऑडिट, ठीक है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में होता है बहुत बार, प्राइवेट इंस्टीट्यूट मतलब जो ये छोटा छोटा इंस्टीट्यूट होता है ना, जहाँ ये जैसे एनआईटी वगैरह है, एपटेक वगैरह है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होता है। या जैसे आपने भी बोला कि आप भी जाते थे मतलब कहीं पे ट्यूशंस वगैरह टाइप से लेने के लिए ना, तो जो यस सर। क्लासेस वगैरह कोर्सेज वगैरह कराता था, तो वो सब जगह में क्या होता है, थोड़ा सा क्वालिटी इंश्योर किया जाता है, कोशिश किया जाता है कि क्वालिटी ऑडिट रहता है कि आप क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, उसमें मेहनत कीजिए, मतलब अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए, टीचर को थोड़ा प्रेशर डाला जाता है सब चीज में, है ना। यस बट इन केस ऑफ कॉलेज ये सब नहीं हो रहा है। कॉलेज में आपका डिग्री मैटर कर रहा है, ठीक है, कि आप क्या डिग्री लेके आए बस वो, ठीक है, कैसे लाए क्या किए उससे मतलब नहीं है। आपको पढ़ाने आ रहा है नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं है, आप खाली डिग्री के बूता पे खड़ा हो गए वहां जाके और बता रहे हैं स्टूडेंट्स को कि ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, बट कनेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड बीसीए सब में क्या हो रहा है कि जैसे स्टूडेंट का एक मिक्स बैच आ जा रहा है ना, सम आर फ्रॉम साइंस, सम आर फ्रॉम कॉमर्स, कभी कभी तो आर्ट्स से भी दिख जाता है हमको स्टूडेंट्स आते हुए, है ना। तो अब देखिए एमसीए में। है ना, हाँ, एमसीए में या बीसीए में भी, एमसीए में तो कम रहता है, बीसीए में ज्यादातर मिलता है, ठीक है। ओके सर। तो क्योंकि एमसीए में तो बहुत सारा एंट्रेंसेस मैथ्स बेस्ड होता है, और फिजिक्स बहुत, वाले भी बहुत रहते हैं। हाँ, फिजिक्स वाला बहुत रहता है, ठीक है। तो अब वही बात है, इंटरेस्ट का बात हो जाता है वहां पे, तो बहुत सारा स्टूडेंट होता है इंटरेस्टेड ही नहीं रहता है सब टॉपिक में, है ना। तो अब इंटरेस्ट नहीं होता, टीचर भी क्या करेगा बेचारा, क्या पढ़ाएगा ना। तो टीचर भी देख लिया कि नहीं हमको सिलेबस कंप्लीट करना है बस, तो उसी के हिसाब से हो जाता है, तो वो लोग इतना डीप जाने की कोशिश नहीं करता है। बट अदरवाइज अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया है ना, कि देखिए एरे तो जबरदस्ती मिल जाता है आपको, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे है, ठीक है। तो एरे तो कहीं ना कहीं हमको मिल जाता है थोड़ा बहुत काम करने के लिए। बट इसके अलावा कोई दूसरा मिलता है, कभी नहीं मिलता है हमको। लिंक लिस्ट नो अभी भी सर। यहाँ पे भी यही होगा, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिएगा कि वो जो एग्जांपल सॉल्व किया बस उतना ही, उसके आगे आप देखिएगा हमको नहीं समझ में आ रहा है कि लिंक लिस्ट हम कहाँ यूज करेंगे, ठीक है, क्यों कहाँ यूज करें, स्टैक को कहाँ यूज करें बोल के, है ना, ठीक है।
तो अब देखिए कहीं ना कहीं अपना से भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे कि आप गूगल में लिख सकते हैं, ठीक है, कि कुछ ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे हम प्रैक्टिकली यूटिलाइज कर सके स्टैक को, ठीक है ना। तो इस तरह से आप गूगल में सर्च कीजिए, लकी रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिल सर ही इसके जाएगा लिए वहां तो से। सर एक सर नंबर ऑफ डाटा का सर जरूरत पड़ेगा सर, इस मतलब इस सबको सप्लाई करने के लिए। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ज्यादा डाटा के साथ क्या काम करना है, ये सब डाटा से भी हो सकता है, 10 नंबर लेके चलिए तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी आप एक काम कीजिएगा ना, कुछ एल्गोरिथम्स को कन्वर्ट कीजिए। अभी जो बुक आपने खोला है ना, वहां पे देखिएगा कि जैसे ट्रावर्सल का एल्गोरिथम है, इंसर्शन का है, डिलीशन का है। एक बार वो सब एल्गोरिथम को आप आज ट्राई कीजिए अपना से, ठीक है। अपना से कोशिश ओके कीजिएगा सर। उसको ये कन्वर्ट करने का। कल मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, पहले आपने क्या कन्वर्ट किया है और क्या दिक्कत आया, पहले वो डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में डेफिनेटली दिक्कत आएगा कुछ ना कुछ, और उसके बाद में मैं उसमें आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, है ना, ठीक है। तो कल वही काम करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करूंगा मैं हेल्प करने के लिए ना, ठीक है, उसमें तो समझ में आएगा धीरे धीरे। तो टेस्ट करने के लिए ज्यादा डेटा नहीं चाहिए होता है ना, ये 5-10 डेटा काफी है टेस्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे इसी तरह का एरे आप एक इनिशियलाइज कर लीजिए और काम करना चालू कर दीजिए, बस हो जाएगा उसी में, ठीक है। और फिर धीरे धीरे और प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशन आप देख लीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि कभी अगर आप कोई कंपाइलर बनाते हैं तो उसमें, ठीक है, ऐसा एम देखिए, एक आदमी को मेरे हिसाब से, है ना, ठीक है, कि आपको कोशिश करना चाहिए कि एट एनी मोमेंट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू शुड एटलीस्ट हैव 4-5 प्रोजेक्ट्स इन योर हैंड, रिमेंबर, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है कि हम एकेडमिकली उसको सबमिट करें, ठीक है, बट साइड से मेरे पास में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट रहना चाहिए। जैसे अभी मेरे पास में नहीं भी होगा तो कम से कम अराउंड 10 ऑड प्रोजेक्ट है जो ऐसा है जो मतलब मुझे करना है, लेकिन समय नहीं मिलने के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ सब प्रोजेक्ट्स को, है ना, ठीक है। दे आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है, करने के लिए। और सब बहुत मतलब एकदम एक्सट्रीम प्रोजेक्ट्स एक्चुअली में, ठीक है, इस तरह का जिसमें बहुत मेहनत चाहिए, इसके कारण नहीं हो पा रहा मेरा काम, ठीक है। जैसे बहुत सारा तो आईओटी रिलेटेड भी है प्रोजेक्ट्स, यस सर। मेनी प्रोजेक्ट आईओटी रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि देखिए डिवाइसेस सब अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, बट वो डिवाइसेस क्या होता है, क्लोज फ्रेमवर्क डिवाइसेस होता है। क्लोज फ्रेमवर्क मतलब उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब चीज मिल जाएगा। जैसे आप अगर गूगल करके देखिएगा तो टाइम अटेंडेंस सिस्टम रहता है सब जगह। अब धीरे धीरे जैसे पेंडेमिक का थोड़ा असर कम होगा तो स्टूडेंट्स भी आना चालू होगा, मे बी, है ना, ठीक है, तो यस सर। वापस से आना सर चालू होगा, हाँ। हम्म। आईओटी के लिए सर बेसिकली सर कौन सा प्रोजेक्ट सर मतलब बहुत सारा, मैंने कोई ऑब्जेक्ट। उसका कमी नहीं। जैसे मैं अभी बताता हूँ, एक दो दिखाता हूँ आपको। जैसे एक ये टाइम अटेंडेंस के लिए ना, आप देखिएगा, हो सकता है आपका कॉलेज में भी होगा ये चीज, है ना, कि बायोमेट्रिक डिवाइस जिससे कि हम अटेंडेंस देते हैं, ये वाला डिवाइस, ठीक है। तो लगभग लगभग हर जगह दिख रहा है मुझे, है ना। तो लेकिन मुझे ऐसा डिवाइस नहीं चाहिए, ठीक है। आई डोंट नीड दिस डिवाइस, आई नीड अ सिस्टम जिसमें क्या हो कि ये जो अटेंडेंस दे, ये सीधे सीधे मेरे सर्वर तक पहुंचे, ठीक है, ये इसका डेटा मेरे सर्वर तक पहुंचे और मेरे अपने सॉफ्टवेयर में पहुंचे, ठीक है। आई शुड हैव अ मास्टर सॉफ्टवेयर, मेरे पास में एक मास्टर सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो हर एक एक्टिविटी कंट्रोल करे, ठीक है। जैसे अभी आपने जुरासिक पार्क भी अगर आपने देखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिएगा कि वो जिसके वजह से ये पूरा हादसा होता है जुरासिक पार्क का, है ना, ठीक है, जो आदमी रहता है, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, वो जो ओनर रहता है, जो पार्क का मालिक रहता है, उसी का बेटा रहता है, ठीक है। और उसी ने पूरा पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया रहता है वहाँ का, है ना। तो वही बदमाशी करता है, वो क्या करता है, सिक्योरिटी सिस्टम को ऑफ कर देता है ना, ठीक है। और वो पूरा का पूरा जो पार्क होता है वो उसी सॉफ्टवेयर से चलता है। जैसे मतलब किस फेंस का करंट चालू करना है, किस फेंस का करंट बंद करना है, ठीक है, कहाँ का सिक्योरिटी बाईपास करना है, कहाँ का दरवाजा लॉक करना है, कहाँ का दरवाजा ओपन करना है, मतलब एवरीथिंग वहीं से होता है, उसी में से होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर से ना, ठीक है। तो आई नीड समथिंग लाइक दैट ओनली, ठीक है, कि मतलब सारा का सारा चीजें यहाँ का जो हो वो सॉफ्टवेयर से, और ऑलवेज मैनुअल बाईपास होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे मान लीजिए एटीएम का जो दरवाजा, आजकल तो एटीएम मतलब खुला दरवाजा हो गया ना, पहले तो ऐसा नहीं था। आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट टाइम मैंने एटीएम यूज किया था ईयर 2005, इफ आई हैव नॉट मिस्टेकन, ठीक है। बिकॉज हम लोग ऐसे शहर में रहते थे जहाँ टेक्नोलॉजी जल्दी पहुंचता नहीं था एक्चुअली में, ठीक है। बट फिर भी 2005 तक आ गया था एटीएम मशीन हमारे वहाँ पे। तो एक दो मशीन देखने मिलता था, वो भी बैंक का इसमें कंपाउंड में, है ना। तो मैंने एक बार मतलब एटीएम तो अप्लाई कर दिया था मैंने पहले, बट ये यूज नहीं किया था लगभग 6 महीना तक या कुछ ऐसे करके, है ना। तो मैंने एक दिन देखा मशीन, मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं गया, हालांकि जाने से पहले मैं रिसर्च बहुत करता था, उस समय में गूगल में बहुत कुछ मिल जाता था, ठीक है। तो मैंने देखा था कि कैसे करके उसको यूज करना होता था, ठीक है। तो आई वेंट टू द मशीन, और उस समय में क्या होता था कि बहुत नीट एंड क्लीन रहता था, बहुत साफ सुथरा रहता था चीजें। और दरवाजा पे आज भी तो रहता है लगा हुआ, ठीक है, वो जो कार्ड को लगाने का दरवाजा में भी रहता है, ठीक है। तो यू डिडंट हैव टू स्वाइप दोस डेज, स्वाइप नहीं करना पड़ता था आपको, आपको सिर्फ लगा देना होता था, ठीक है। तो
उसको कार्ड को लगाइए, ठीक है, और तब दरवाजा भी खुलता था, ठीक है, बिना कार्ड का दरवाजा भी नहीं खुलता था, मतलब ओनली पीपल हु आर हैविंग कार्ड्स कैन गो इनसाइड, ठीक है। तो वहां कोई नंबर खास कोई चेक नहीं होता था, मतलब उस मॉड्यूल पे खाली दरवाजा खोल दिया जाता था आपका, ठीक है। तो आप खोलिए, अंदर जाइए, और तब फिर आप जैसे मशीन में आज यूज करते हो वैसे करके अंदर मशीन में यूज होता था, ठीक है। बट इनफैक्ट सर डोर, हार्ड हाँ, सर जो हार्डवेयर का सर कॉन्फ़िगरेशन से हम जो करते हैं किसी काम के लिए, वो सारे आईओटी के विद इन आते हैं क्या? नहीं, जितने भी नॉट एग्जैक्टली आईओटी। आईओटी का मतलब क्या होता है ना कि वो डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर देना, ये मतलब होता है इसका, ठीक एग्जैक्टली यही है ना। सब, हाँ। तो वो मतलब होता है आईओटी का कि हमने इंटरनेट से जोड़ दिया उसको, ठीक है। बट अगर मान लीजिए जैसे इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है तो आईओटी नहीं है वो, ठीक है। और हार्डवेयर से जोड़ने के लिए तो एपीआई होता है असल में, मतलब रेडीमेड प्रोग्राम्स होता है जिनको हम एपीआई बुलाते हैं, ठीक है। 2000 हार्डवेयर कनेक्शन प्रोग्राम्स है ना, एपीआई बुलाते हैं इसको। तो जैसे ये, ठीक है, तो अभी आईओटी, तो मान लीजिए जैसे मैंने जो सिनारियो दिया कि इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता था कि एक हार्डवेयर बाईपास भी होता था, कि जैसे मान लीजिए जो आदमी अंदर आ गया है, अब अंदर से उसको बाहर जाना है, ठीक है, और कार्ड काम नहीं कर रहा, तब क्या करेगा वो, है ना। तो अंदर में एक स्विच होता था, अंदर में एक स्विच होता था कि उस स्विच को दबा के भी आप क्या कर सकते हैं, दरवाजा को खोल सकते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं मैनुअल बाईपास भी होता है कि अगर आपका ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं चला तो आप मैनुअली भी उसको चला सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा गाड़ी होता है, व्हीकल होता है, तो उसमें ये अलार्म सिस्टम रहता है ना, ऑटोमेटिक जो लॉकिंग, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जो होता है गाड़ी में, ठीक है। यस सर, तो यस सर। देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर वो काम नहीं कर रहा है, उसका बैटरी वीक हो गया है, किसी वजह से वो काम नहीं कर रहा है, तो हमारे पास में ऑलवेज बाईपास करने का तरीका होता है, चाबी घुसा दीजिए आप, ठीक है, चाबी घुसा देंगे तो बाईपास हो ही जाएगा वो, है ना, ठीक है। तो हो सकता है बजर दे, आवाज करे, वो बात अलग है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट मतलब गाड़ी खुल जाएगी एटलीस्ट, ना, गाड़ी खुल जाता है वहां पे, है ना। तो ये चीज है। तो सेम चीज एक बाईपास होना चाहिए, बट अदरवाइज क्या होना चाहिए कि पूरा का पूरा सिस्टम उसी कंप्यूटर से चले, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा क्लासरूम है, ठीक है, तो क्लासरूम में अनऑथराइज यूजर नहीं जा सके, मतलब वही यूजर जिसका उस समय में क्लास है उस क्लासरूम में, वही अंदर जाए, दूसरा नहीं जा सके। तो क्लास के, पास जिसके पास हो सर वही इंटर हाँ कर बिल्कुल सकते बिल्कुल, है ना। तो जैसे जाने के टाइम में बाहर में वो बायोमेट्रिक्स लगा हुआ है, ठीक है, उसको फिंगरप्रिंट डालना पड़ेगा, ठीक है, देन ओनली अंदर जा सकेगा वो, है ना। तो हैं। फिंगरप्रिंट डालेगा, अगर उसका समय है तो दरवाजा खुलेगा, नहीं तो दरवाजा नहीं खुलेगा, ठीक है ना। क्लास जब स्टार्ट हो तो सर उसको इंटर करने का परमिशन भी नहीं। हाँ बिल्कुल, और ये भी ऑटोमेटिकली होना चाहिए, मतलब सर्वर में इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली सब चीज करे, है ना, ठीक है। और मान लीजिए जैसे मैंने एक प्रोग्राम बना के रख दिया जहाँ पे स्टूडेंट अगर लेट होता है 5 मिनट से ज्यादा, ठीक है, क्लास में 5 मिनट से ज्यादा लेट पहुंचता है तो उसको भी अलाउ नहीं होगा, ठीक है, वो भी नहीं जा सकेगा। लेकिन वहां पे एक होगा सिस्टम कि जो वहां पे मैनेजर रहे या जो भी एकेडमिक काउंसलर रहे, उसको जाके वो वजह बताएगी या बच्चा बताएगा स्टूडेंट, है ना, कि दिस इज द रीजन व्हाई आई एम लेट बोल के, ठीक है। तो फिर वो एकेडमिक काउंसलर के ऊपर होगा, वो चाहने से खोल सकती है, अलाउ कर सकती है उसको, है ना, ठीक है। वो अलाउ कर सकती है, तो वो अगर अलाउ कर देगी तो खुल जाएगा। तो वो भी सॉफ्टवेयर में जब डाला जाएगा तब जाके वो उसका खुलेगा वहां पे ना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और जैसे ही वो अंदर जाती है उसका अटेंडेंस भी हो जाएगा एक तरह से कि कितने समय पे वो अंदर गई थी बोल के, तो हमको अटेंडेंस भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे उसका अटेंडेंस भी हो गया एक तरह से, ठीक है। और दूसरा सुविधा भी, बाकी सुविधा भी उसी समय में ऑन हो जाएगा उसका, ठीक है। अगर उसको जैसे वाईफाई लेना है या कुछ भी करना है बाकी का चीजें, तो उस समय में अनलॉक होगा, ठीक है। बाकी समय में उसका लॉक्ड रहेगा। इससे क्या होगा, इससे हैकिंग से भी तो बचेंगे ना हम लोग, कि जो एग्जैक्टली। अनऑथराइज है, जिसने अपना अटेंडेंस नहीं डाला है, जो जिसने अपना अपना प्रेजेंस ही नहीं दिया, तो उसका हम अकाउंट भी नहीं खोलेंगे कोई चीज का भी, ठीक है। उसका सब चीज लॉक रहेगा जब तक कि वो अपना अटेंडेंस नहीं दे देता है, तब तक मेरा यहाँ से रिसोर्सेज वो कुछ भी यूज नहीं कर पाएगा, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो और भी 50 चीजें, जैसे आईओटी में एक काम किया जा सकता है, जैसे हम ये ऑटोमेटेड वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह बना सकते हैं, जिसको हम इंटरनेट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं ऑफिस में हूँ और घर का सफाई हो रहा है मेरा, ठीक है, आराम से, है ना, वैक्यूम क्लीनर अपने आप चल रहा है, और जब मेरा मन हुआ उसको बंद कर दिया मैंने, वहीं से ऑफिस से बैठा बैठा मैंने बंद कर दिया उसको ना, वैक्यूम क्लीनर को, ठीक है। तो लाइक दैट इट कैन बी डन। एक वो प्रोग्राम होगा, मतलब आप YouTube में देखिएगा, एक प्रोग्राम है टेलीटबीज करके, ठीक है, जो बच्चा लोग के लिए बनाया हुआ था। तो ये आइडिया मुझे वहां से मिला है, ठीक है। उसमें देखिएगा एक वैक्यूम क्लीनर दिखाता है, ठीक है। मतलब छोटा बच्चा लोग का प्रोग्राम है, वो ऐसा मजा नहीं आएगा देखने में आपको, बस आप देखिए उस प्रोग्राम को इसके लिए, फॉर द वैक्यूम क्लीनर, है ना। या गूगल में आप टाइप कर सकते हैं टबी, टेलीटबीज वैक्यूम क्लीनर, तो हो सकता है वही एपिसोड दिखा दे या वही पार्ट दिखा दे आपको, जहाँ पे वो हर एपिसोड में आता है आने को, तो उसका, तो वो वैक्यूम क्लीनर आपको दिखा दे, ठीक है। तो वैक्यूम क्लीनर को दिखाता है, वो अपने आप सफाई करते रहता है, वो जाता हर जगह जाते रहता है, अपने आप सफाई करते रहता है ना, ठीक है। नाउ एक आजकल का मतलब जैसा ये है, मतलब ऑफिसेज वगैरह है, उसमें ये जरूरी है एक तरह से ना, हमेशा, ठीक है। और देखिए धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, लोग पढ़ा लिखा होते जा रहे हैं, तो एक जमाना आएगा आपको झाड़ू लगाने वाला नहीं मिलेगा, ये लिख के ले लीजिए, ठीक है। एक समय आएगा झाड़ू लगाना नहीं मिलेगा, जैसे, ठीक है, एक ये
एक आदमी होता है, इसको पोर्टर बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, पोर्टर। हु इज अ पोर्टर? या हिंदी में पोर्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? डोंट नो सर। कुली, कुली। ओके सर। ठीक है, कुली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोर्टर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको एयरपोर्ट में पोर्टर मिलता है? नहीं सर। कुली मिलता नहीं मिलता है, वहाँ ठीक है ना। रेलवे वहाँ स्टेशन तो में भी क्या बहुत कम हो गया आजकल, यस है सर। ना। रेलवे स्टेशन में ना के बराबर कुली है, ठीक है, ना के बराबर में देख रहा हूँ कुली, ठीक है। अब बहुत कम होते जा रहा है। क्यों कम होते जा रहा है? बिकॉज पढ़ाई लिखाई, ठीक है। अब पढ़ाई लिखाई ऐसे होते जा रहा है, और पढ़ाई लिखाई प्लस जो मोड ऑफ लिविंग है, ठीक है। जैसे देखिए, एक लाइन है कि बिल गेट्स आज भी अपना खाया हुआ बर्तन धोता है, मालूम है आपको? मैंने यस उसका एक सर। बुक पढ़ा हुआ था जहाँ पे बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि टिल टुडे वो खाना खाता है ना, तो खाना खाने के बाद अपना बर्तन खुद से धोता है वो, ठीक है ना। वो बोलता है एहसास दिलाने के लिए, और बोलता है कि अपना काम खुद से करना चाहिए, इसीलिए ही डज दैट, ठीक है। अपना बर्तन जाके खुद से धोता है वो, है ना। तो अब मान लीजिए अगर इस तरह का लाइफस्टाइल होगा आपका, ठीक है, कि जहाँ पे आप जो अपना गंदा ऑड काम खुद से कर ले रहे हैं सारा चीज, ठीक है, तो आपको वैसा तो आदमी का मिलेगा ही नहीं, आपको उस टाइप का काम करने वाला आदमी, है ना, ठीक है। और लोग क्वालिफाइड होते जा रहे धीरे धीरे, तो आपको झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला आदमी अब मिलना कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और जैसे लोग साफ सुथरा होते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना, ठीक है, तो आपको इस तरह का सिचुएशन बहुत कम मिलेगा कि ये सब खत्म होते जाएगा। देन व्हाट यू विल डू? तब अपना झाड़ू लगाना पड़ेगा, ठीक है, उस समय में, है ना। तो व्हाई डोंट वी मेक मशीन्स डू दोस थिंग्स फॉर अस, ठीक है, क्यों ना हम मशीन्स को यूज करें, ठीक है, और ये सब काम हमारे लिए कर दे मशीन, है ना, इट विल बी बेटर आई थिंक, है ना। और एक और चीज होगा कि बाद में एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, जैसे आज आपको 500 रुपए में भी, 1000 रुपया, 2000 रुपए में भी कोई घर में काम करने में मिल जाता है, ठीक है। बाद में वो आपसे पेरोल मांगेगा, बोले कि नहीं हमको एचआरए दीजिए, हमको डीए दीजिए, सब चीज दीजिए, तो पॉसिबल होगा? मतलब एक काम नो। करने के लिए घर में रखिएगा और उसको 15,000 20,000 का सैलरी देना होगा, मान लीजिए, ठीक है। तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वो, ठीक है, मतलब एक आदमी रखने जैसा पूरा हो जाएगा वो, है ना। ऑफिस में से आदमी रखते हैं, तो विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो उस समय में क्या होगा, ये सब ऑड काम खुद से करना पड़ेगा। देन मे बी दैट डे, है ना, इस तरह का प्रोडक्ट्स बहुत यूजफुल हो जाएगा जो खुद ब खुद काम करे हमारे लिए, है ना, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट्स बहुत यूजफुल हो जाएगा मे बी, ठीक है। तो अभी तो मैं उस पर्पज से नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है, बट ओनली जैसे कि अगर एक जगह है जहाँ पे टेक्नोलॉजी हर जगह दिखता है, ठीक है, छोटा बड़ा चीज में आपको टेक्नोलॉजी दिखता है, तो लोगों को फैसिनेट करेगा ना, अच्छा लगेगा ये सब चीजें, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन एक्चुअली मैं इस सब टाइप का प्रोजेक्ट्स करना चाहता था, है ना, ठीक है, कि ये सब अगर होगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है एक्चुअली में। आपको वो सब चीजें कस्टम लाना पड़ेगा, खुद से बनाना भी पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है सब चीज में। तो यू हैव इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दिमाग भी लगेगा, इन्वेस्टमेंट भी लगेगा इस सब चीज में, इसलिए ये सब प्रोजेक्ट अभी तक मेरा नहीं चल रहा है, ठीक है। एक तरह से समय लगेगा, बहुत टाइम लगता है सब चीजों में, है ना, ठीक है। हाँ, बट स्टूडेंट्स कैन डू इट, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स इस तरह का हो, अगर एक्टिव और ये सब चीज में थोड़ा सा नॉलेज हो लोग का, देन डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं ये सब चीजें, है ना। तो वैसा ऐसा चीजें मान लीजिए पड़ा होगा यहाँ वहाँ, ठीक है, लोग देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और वो हमारा अपना बनाया हुआ होगा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो इट विल बी वेरी यूजफुल, इट विल बी वेरी गुड एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके, तो ऐसा टाइप का बहुत सारा प्रोजेक्ट्स मतलब मैंने सोच के रखा हुआ है, ठीक है, कि जिसमें अगर समय हो तो आदमी काम कर सकता है सब चीज के ऊपर में, ठीक है। तो आई फील कि अ स्टूडेंट शुड एटलीस्ट डू 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, जैसे अभी हम लोग करते हैं, खाली वो बिजनेस का सॉफ्टवेयर बनाने का चीजें कर रहे हैं ना, तो ठीक है, कमाई वहां पे बहुत है एक्चुअली में, ठीक है, बट साथ साथ में अपना नॉलेज के लिए, ठीक है ना, अपना स्किल को और बढ़ाने के लिए, या वो बिजनेस सॉफ्टवेयर को भी और प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अलग अलग टाइप का भी, मतलब एक छोटा सा ही कंपाइलर सोचिए कभी बनाने का, एक छोटा सा ही ऑपरेटिंग सिस्टम कभी सोचिए बनाने का, ठीक है, नॉट अ वेरी बिग वन। तो खाली ये समझने के लिए कि अंदर से वो होता क्या है, जो कंपाइलर आप जाते हैं जीसीसी का इस्तेमाल करके, ये जो हमने प्रोग्राम बनाया अभी, है ना, इसको अगर मुझे कंपाइल करना पड़ेगा, जहां पे भी मैंने प्रोग्राम बनाया ये वाला, when I compile it, what happens exactly, ठीक है, how does the compiler compiles it, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, बीच में, है ना। तो उसको समझना होगा, तो you'll have to make a small compiler, ठीक है, छोटा सा ही बनाइए, बग वाला ही बनाइए, एकदम दुनिया भर का बग होगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिकॉज when you type this, ठीक है, when you type this, जब आप यहाँ टाइप करते हैं, ठीक है, सी कंपाइलर्स या सी कंपाइलर लिस्ट मान लीजिए ना, तो आप देखिएगा देयर आर लॉट्स ऑफ कंपाइलर जो लिस्ट में आएगा ना, ठीक है, बहुत सारा कंपाइलर आ रहा है, जिसमें से ऑब्वियसली जीसीसी हमारा सबसे पहले आता है, बिकॉज सबसे बड़ा कंपाइलर आज बोल सकते हैं आप इसको, है ना, ठीक है। फिर देखिए इंटेल ऑल्सो हैज गॉट अ सी प्लस कंपाइलर, तो सी प्लस में सी लिख सकते हैं आप, है ना, सी लैंग जो कि अपाचे ने बनाया हुआ है, ठीक है, अपाचे ने एक दूसरा ही बनाया हुआ है एलवीवीएम के नाम से। MinGW जो हम लोग वो विंडोज में डेव सी प्लस में जो यूज करते हैं, MinGW, है ना, एक और कंपाइलर है विच इज टाइनी सी कंपाइलर ना। ऐसे करके देखिए इतना लंबा चौड़ा लिस्ट है, और ये सब ऐसा है जो रजिस्टर्ड है, मतलब लोग जान रहे हैं इनको, ये बड़ा कंपाइलर है सब एक्चुअली में, ठीक है ना। तो ये सब जो कंपाइलर्स इतना सारा जो दिया हुआ है, देखिए, है ना, सो मेनी कंपाइलर्स एक्चुअली, ठीक है। बट यस देर सर। आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाइलर जो अनलिस्टेड है,
जो कितना सारा कॉलेज का ये स्टूडेंट्स लोग बना बना के रखा होगा, ठीक है, अनलिस्टेड है ना, बहुत सारा कंपाइलर ऐसा होगा जो अनलिस्टेड है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि एक आप भी तो इस लिस्ट में बना सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। और एक्चुअली में ये सब बनाना उतना मुश्किल नहीं होता है, जहां तक मेरा नॉलेज जाता है। थोड़ा सा इसमें बैठना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो कि एक स्टूडेंट लगा सकता है, हम लोग से नहीं होगा, है ना। हम लोग के पास मतलब टाइम ही नहीं है, ठीक है। दिन भर बैठ के क्लास लेना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है, फिर और भी दूसरा काम है, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा हम लोग से ये सब चीजें, ठीक है। अर्निंग करना है यस हम सर। लोग को, तो मुश्किल है हम लोग से। तो बट स्टूडेंट्स कैन डू इट एक्चुअली, ठीक है, स्टूडेंट्स आराम से कर सकता है सब चीजों को। तो छोटा मोटा कंपाइलर ट्राई करना चाहिए आपको बनाने का, ठीक है। तो कंपाइलर आप कोशिश कीजिए, ओएस अगर बना सकते हैं तो ओएस बन, जैसे लिनक्स का कर्नल यूज करके हम अपना लिनक्स कैसे बनाएंगे, ठीक है, ट्राई किया जा सकता है उसको भी, है ना, ठीक है, ये सब टाइप का प्रोजेक्ट्स भी। तो मान लीजिए ओएस इज बिग, नो प्रॉब्लम, बट कंपाइलर पे हाथ डाला जा सकता है, कोशिश किया जा सकता है, ठीक है। देन कैन वी वर्क ऑन सम प्रोटोकॉल्स, ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स जो होता है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, क्या हम उस पर भी काम कर सकते हैं कुछ, ठीक है, इस तरह से, है कर ना। सकते हैं। तो स्टेप यस बाय सर। स्टेप ऐसे करके फिर जैसे अभी हमने बात किया, चलिए एक आईओटी का हमने कुछ कर लिया, ठीक है, कुछ एआई बेस्ड हमने कर लिया, है ना, ठीक है, कुछ डेटा साइंस बेस्ड हमने कर लिया ऐसे करके, ठीक है। तो धीरे धीरे कुछ एंड्रॉइड के ऊपर में हमने कर लिया। तो ऐसे करके ये सब अलग अलग डोमेन पिक करके, तो ज्यादा नहीं, 3 4 5 प्रोजेक्ट्स को अगर साइड बाय साइड आप रखिएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम करने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए नहीं भी बनेगा तो जहां आज आपका नॉलेज है उससे तो एनहेंस होगा कि नहीं होगा, नॉलेज कहीं ना बहुत कहीं तो सर, आगे बहुत जाएगा ज्यादा हो ना, जाएगा। बहुत एनहेंस होगा, यस। तो कहीं ना कहीं आपको दूसरा डिसिप्लिन में डेफिनेटली फायदा देगा, है ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली। इसीलिए मेरे ख्याल से स्टूडेंट शुड वर्क लाइक दिस, ठीक है ना। मान लीजिए हर चीज में मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, बट अगर मान लीजिए ये आपके पास होगा तो कहीं ना कहीं से तो आप हेल्प लेंगे ना, ठीक है, दूसरे यस टीचर सर। से, ठीक है, यू हैव गूगल, ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आर देयर, ठीक है। और कौन सा रिसोर्स है सर हाँ, आज के तो डेट में? रिसोर्सेज कमी नहीं, खाली पहले तो ये बहुत सारे दिमाग, सर है ना। रिसोर्स हैं। हाँ, यस आइडिया कहीं से यस सर। जाना चाहिए, दिमाग में पहले आइडिया आना चाहिए कहीं ना यस कहीं से, है ना, ठीक है, तो देन ओनली ये हो पाएगा, है ना, ठीक है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो आज सर मतलब कराते हैं ये सब वेबिनार या फिर हाँ एग्जैक्टली डिफरेंट। एग्जैक्टली, हाँ एकदम है, बिल्कुल है। तो इससे कम से कम एक तो पर्पस भी आपको मिलेगा कि हाँ टाइम फालतू का हम नहीं बिताएंगे, ये सब इतना सारा चीज मेरे पास करने के लिए, तो हम काम करेंगे ये सब चीजों में, है ना, ठीक है। तो इस एक तरह से, ऑब्जेक्टिव से सेट हो जाएगा सर। हाँ, तो ऐसे करके क्या होगा, ज्यादा थोड़ा थोड़ा देखिए, जैसे स्कूल में क्या होता था, स्कूल में हमको साइंस आर्ट मतलब ये साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश सब तो पढ़ाया जाता था ना। तो स्कूल वाला को मालूम है कि बच्चा थोड़ी ना मतलब सब में जाके एक्सपर्ट होने वाला है, ठीक है, कोई ना कोई बच्चा का यस स्पेशलाइजेशन बनेगा ही बनेगा फ्यूचर में, है ना। तो बट स्टिल यस सारा सर। चीज शुरू में पढ़ाया जाता है, बिकॉज थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो सब चीज का हमको जरूरत है ना, ठीक है। हाँ, बाद में जाके हम स्पेशलाइज्ड बनते हैं एक्चुअली में, ठीक है। सेम थिंग हियर ऑल्सो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो देखिए एमसीए का सिलेबस में सब चीज है आपका, ठीक है, आपका डेटाबेस भी बहुत है, अच्छा। प्रोग्रामिंग भी है, ठीक है, यू हैव मे बी क्लाउड कंप्यूटिंग भी आपके पास में, लगभग सब चीज होगा वहाँ पे, है ना। लेकिन फ्यूचर में आप हो सकता है एक या दो चीज में स्पेशलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो दैट्स अ लेटर थिंग, ठीक है, वो बाद में सोचने का बात है। बट फिलहाल तो हम कोशिश कर सकते हैं ना, थोड़ा सा ये सब के ऊपर थोड़ा 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 हाथ डाल के देख सकते हैं ना, छोटा छोटा ही, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, छोटा सा चीजें ही हम करने का कोशिश कर सकते हैं सब चीजों में, है ना, ठीक है। तो जो जो फिजिबल हो, जैसे ये तो लिखने के लिए हमने लिख लिया, यहाँ से जो जो फिजिबल हो, जो जो हम कर सकते हैं उसको उठा के हम करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके इवन आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, बट अब मेरे पास तो समय नहीं रहता है, तो झूठ भी बोलना नहीं है, ठीक है। तो आई एम अनेबल टू डू इट, ठीक है, बिकॉज ऑफ टाइम फैक्टर्स, है ना। तो इसके लिए नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा तो कोशिश करता ही हूँ कि कुछ ना कुछ अगर थोड़ा सा एक स्टेप भी आगे आ जाए तो अच्छा होगा, कम से कम बताने के लिए तो होगा किसी को, ठीक है, गाइड करने के लिए तो होगा किसी को, ठीक है, तो इसलिए हल्का हल्का तो ट्राई करते ही हम लोग, है ना, ठीक है। बट उस स्पीड से नहीं हो पा रहा, जिस स्पीड से आप लोग कर सकते हैं उस स्पीड से हम लोग से नहीं होगा, है ना, ठीक है, फ्रेंकली स्पीकिंग, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए रहने देते हैं आज यहीं तक, कल कंटिन्यू करते हैं। तो आप एक काम कीजिए, ये एल्गोरिथम्स कम से कम जो 4 5 एल्गोरिथम कम से कम वहां से सॉल्व कीजिए इसमें, है ना, ठीक है, सी में बनाइए, सी प्लस बनाइए, ठीक है। यू विल डेफिनेटली हैव प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स को कल हम डिस्कस करते हैं उसको फिर, है ना, ठीक है। सर कल हाँ। सैटरडे क्लास करेंगे? अच्छा, कल शाम तक मैं बता दूंगा, ठीक है। एक भाई मेरा भाई आया हुआ है था, तो वो बोल रहा था घर जाने के लिए, तो यस सर। अगर घर नहीं जाते तब तो ले लेंगे, और नहीं तो फिर वही मंडे करना होगा, ठीक है। हम्म। तो बट आप बना के रखिए, अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। एक्चुअली सर मुझे भी हम्म, सर घर निकलना था। अच्छा अच्छा, तब तो छोड़ यस देते हैं, तब मंडे को ही करते हैं, यस सर। ठीक है, तब मंडे को ही कर सर लेते हैं, कोई मतलब दिक्कत, हाँ। डीएस में सर वही करना है जो चार जो एल्गोरिथम अभी तक डिस्कस हुआ है उसके बारे हाँ में ना सर? हाँ, तो वो सब हाँ। एल्गोरिथम को तब तक वो कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए ना, ठीक है। यस और फिर वो नेक्स्ट डे जब मंडे को हम लोग मिलेंगे तो वो कर लेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, जो डाउट्स वगैरह आए, जो प्रॉब्लम्स आए उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस सर। और सर हम्म। आईओटी का सर प्रोजेक्ट सर मतलब तो उसके लिए तो सर हम उसके मतलब गो थ्रू सर जाना होगा सर, जिस तरह बाकी सर चीज़ें को स्टडी करें फिर मतलब सर उसको प्रैक्टिकली सर
मतलब ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उस पे देखिए बहुत सारा तो मिलेगा, वीडियोस वगैरह मिलेगा। ऐसे ये जैसे उसमें जो हार्डवेयर यूज करते हैं ना, जैसे आर्डिनो है, सेंसर्स वगैरह, हाँ यस सेंसर्स सर, वगैरह, ठीक है। बहुत कुछ है, हाँ, yes, sir। तो ये आर्डिनो और रेस्पबेरी पाई, ये दो वेबसाइट में जाके देखेंगे तो बहुत सारा एकेडमिक प्रोजेक्ट्स दिया हुआ है वहाँ पे। सर वो ओपन किए हुए सर ऑर्डिनो सर, अच्छा yes, sir, बहुत सारा। अच्छा, तो इसी में आप देखिएगा तो बहुत सर सारा आइडियाज मिल जाता है इसके अंदर में ना, ठीक है। हम्म, तो ये देखिए यहाँ पे भी लर्न का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो काफी कुछ ऑप्शंस मिल सर जाते हैं मेरे, हाँ हाँ। कॉलेज टाइम पे सर हम लोग सर जो एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया था जिसमें सर मतलब सॉफ्टवेयर में सर डिफरेंट सेंसर्स को अटैच करके जो हम लोग छोटा सा सर प्रोजेक्ट किए थे हम्म आपके हम्म असाइनमेंट से, हम्म, तो वो तो सर सॉफ्टवेयर में सर हम लोग सर वर्चुअल सेंसर को अटैच करके जो भी करना हाँ था कर लेते। हाँ तो मतलब और रियली में सर जो हार्डवेयर सेंसर्स हम लोग खरीदेंगे हाँ हाँ, और जैसे कैपेसिटर्स जो भी सर रेसिस्टर्स वगैरह खरीदेंगे, हम्म। तो सर उनको अटैच करके फिर सॉफ्टवेयर से वो लिंक भी सर करना रहता होगा, सो डैट हाँ कि सर ये भी काम। एकदम डेफिनेटली रहता है ना। तो जैसे जो सॉफ्टवेयर मान लीजिए आप डिजाइन करेंगे, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं तो बोर्ड पे प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। जो आर्डिनो बोर्ड यस आएगा उसे प्लेस करना सर, पड़ेगा। और आर्डिनो बोर्ड क्या होता है कि यूएसबी के थ्रू आपका कंप्यूटर में अटैच हो जाता है, ठीक है। तो वही उसका जो जस्ट लाइक सॉफ्ट, हाँ सर माउस वाला जो होता है यूएसबी, वही सर। एकदम एकदम वही वही। तो मतलब जैसे आपका मोबाइल का यूएसबी कैसे रहता है, वही वाला, जैसे एक साइड में वो बड़ा यूएसबी, एक साइड में छोटा नहीं रहता मोबाइल वाला हमारा चार्ज करने वाला जो होता था। हाँ हाँ हाँ, यस एकदम सर, एक सेम है सेम सर। वही यूएसबी रहता है इसमें भी, ठीक है। तो उसी यूएसबी से हम लोग क्या करते हैं, उसको लगा के और डेटा ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर को फ्लैश करना पड़ता है उसके अंदर में, बोर्ड के अंदर में, हम्म ठीक है। तो आप सॉफ्टवेयर को हम्म, फ्लैश कर सकते हैं उसके अंदर में, ठीक है, डाल सकते हैं उसको आराम से, है ना। यस सर। और सेंसर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल फोन से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड में भी कुछ ऐप्स वगैरह बना लेते हैं तो यूजिंग सेंसर्स आप वो एंड्रॉइड ऐप से भी उसको चला सकते हैं बहुत हद तक, है ना। तो यस मेन तो सर, कम्युनिकेशन है ना उसके साथ में, उसका आपको आर्किटेक्चर समझना है वो सब डिवाइसेस का, ठीक है। और फिर उसका ये इंटरफेस आपको समझना है कैसे करके जोड़ के इसको काम कराया जाए, ठीक है ना, उस तरह से। यस और जो रेस्पबेरी पाई है तो खुद में छोटा सा कंप्यूटर है एक्चुअली, वो तो है ना, ठीक है। वो तो यस सर, जैसा अपने उसका आप में ही, हाँ स्पेलिंग बोल देंगे बस, हाँ, रेस्पबेरी। तो वो तो अपने आप में ही कंप्यूटर है, ठीक है। सर रेस्पबेरी पाई का स्पेलिंग सर? RASPBERRY, आर रेस्पबेरी है ई ना। एस, ये देखिए ना यहाँ पे ये वाला, RASPBERRY। एक मिनट सर, आर ए एस, यस सर, ठीक है। यस सर। तो आज तो एक नया सर चीज ये मैं देख छोटा, रहा हूँ यहाँ पे। हाँ ये तो ये छोटा सा ये बोर्ड है। और यहाँ तो देखिए हाँ ये रेस्पबेरी रेस्पबेरी पाई। पाई 400 एक नया आया हुआ है कि ये मतलब एक कीबोर्ड के अंदर में ये पूरा कंप्यूटर बना दिया, देखिए, ठीक है। और देखिए सब चीज़ है इसमें, लैन पोर्ट भी है, यूएसबी भी है, एवरीथिंग। और आप नॉर्मली डिफरेंट, HDMI से एक मॉनिटर कनेक्ट कर दीजिए, बस ये पूरा का पूरा आपका हो गया, वो बन गया मतलब कंप्यूटर, ये देखिए। सर हैंडबुक में प्रोवाइड कर रहे हैं सर, 2021 में आने वाला है हाँ फॉर 2021, जो सर मतलब डिफरेंट इसके हार्डवेयर से रिलेटेड सर, एग्जैक्टली जो सेम बुक्स। इसका और भी मिलेगा, आप देखिएगा ना, इसका देखिए अलग अलग मैगजीन है, जैसे कि द मैक पाई करके देखिए मैगजीन है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का ये मैगजीन्स वगैरह है इसका, तो पढ़ने के लिए भी है काफी कुछ इसके अंदर में। और इसका मुझे ज्यादा अच्छा लगा, ट्यूटोरियल्स वगैरह बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है, ट्यूटोरियल्स वगैरह काफी है इसके अंदर में, है ना, रेस्पबेरी पाई वाला साइट में। और इसमें भी एक सॉफ्टवेयर जाता है जो लिनक्स ही है, ठीक है। इसके अंदर एसबीएन एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, इसका जो बोर्ड वगैरह होता है ना, तो उसके अंदर एसबीएन डालते हैं, विच इज अ लिनक्स एक्चुअली, कॉम्पैक्ट एक छोटा टाइप का लिनक्स है। यस तो बोले ना ये सब चीज करेंगे तो इतना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ बोलने लायक नहीं, है ना। जो सर रियली से आज तक अनअवेयर थे सर। हम्म। तो अभी हम लोग बोले ना कुछ साल पहले से हम लोग भी सब चीज थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किए, तब जाके ये सब, जैसे लिनक्स के तरफ में जाने का मेन कारण यही सब चीज था कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर विंडोज में रह जाएंगे तो फिर नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ भी सही ढंग से। तो जब अभी लिनक्स में हम लोग आए तो देखिए काफी कुछ समझ में आया, मतलब बहुत हद तक, मतलब ये सब टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी है वो सब चीज धीरे धीरे हम लोग को समझ में आ रहा है। तो 2 साल पहले तो अजीब लगता था हम लोग को भी कि कहाँ जा रहा है चीजें और हम लोग कहाँ पे है। मतलब सर रेस से बाहर, ऐसा लग रहा था रेस से हाँ बाहर जा बिल्कुल रहे हैं। एकदम रेस से बाहर जा रहे थे,
तो अब थोड़ा लगता है कि चलो है, अब वो तो टाइम का क्राइसिस के कारण एकदम हम लोग तो साथ नहीं जा पा रहे, लेकिन फिर भी अब थोड़ा एटलीस्ट समझ आ रहा है कुछ ना कुछ कम से कम, है ना। अब देखिए, अब बताते बताते ये साइट आज खुल गया तो कम से कम ये भी पता चला कि चलिए एक नया मॉडल जो आ रहा है उसमें कीबोर्ड के अंदर ही आपका मशीन फिट कर सकते हैं। एक्चुअली ज्योमेट्री बॉक्स जैसा और कुछ नहीं है, जो दिख रहा है ना आपको, एक बॉक्स जैसा है जिसके अंदर में आपको वो मदरबोर्ड फिट मिलेगा, ठीक है। इसका खाली रेस्पबेरी का मदरबोर्ड मिलता है असल में, ठीक है ना। और इसको से एक स्क्रीन से बस अटैच करना पड़ेगा हाँ, सर, बस स्क्रीन बाकी से काम। अटैच कीजिए, आपका कंप्यूटर रेडी है, ठीक है। Yes. तो ये सब जैसे कई कई छोटा सा जगह में ना, जैसे मान लीजिए कोई आपको स्क्रीन चाहिए जहाँ पे कुछ छोटा मोटा डिस्प्ले, मतलब ये वीडियो चलाना है या छोटा मोटा काम के लिए कंप्यूटर चाहिए होता है ना, तो उसके Yes, लिए ये sir. बहुत हैंडी रहता है एक्चुअली में, बस ठीक है। कुछ प्रिंट करवाना हो किसी एम्प्लॉय के पास, मतलब हाँ, कोई बड़ा। यस सर, तो वहाँ पे वो आराम से एंड कर जस्ट लाइक अ सकते हैं। लैपटॉप यू कैन कैरी ऑल्सो एनीवेयर, है ना, जहाँ पे, और ये तो टीवी से कनेक्ट हो जाए, कोई जरूरी नहीं आपको ये चाहिए, मतलब मॉनिटर चाहिए मोबाइल, आप। टीवी, हाँ टैबलेट, कुछ भी सर। हाँ, आपका घर का जो टीवी है उसी पे आप आराम से एकदम लगा के इस पे काम चला सकते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज वही होता है कि यू डोंट हैव टू बाय अ स्क्रीन आल्सो, टीवी का HDMI में लगाइए, बस हो गया, काम कर रहा है। एग्जैक्टली सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड सर नाइट। एक्सक्यूज मी हाँ सर। हाँ, बोलिए बोलिए। सर वो लास्ट क्लास का भी सब वीडियो डाल देते, तो वो डीएस का जो हम लोग सर उस दिन क्लास किए थे ना सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक परसों है वाला, परसों वाला सर। ठीक है, ठीक, डाल देते हैं, ठीक है। सर मैसेज बॉक्स में सर हम डेट सर मेंशन कर दिए सर। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। गुड नाइट सर। गुड नाइट।